नमस्ते, हेलो, स्वागत है आपका हमारे परिवार में। मैं हूं मोनिका बदनानी, टैरो कार्ड रीडर, स्पिरिचुअल हीलर। तो आज हम बात करेंगे एरीज के बारे में, मेष राशि के बारे में 14 दिसंबर से लेके 20 दिसंबर 2020 के बारे में। तो देखते हैं क्या लिखा है कार्ड्स पे। कार्ड्स क्या कह रहे हैं आपके बारे में, मेष राशि एरीज। होप आप सबका लास्ट वीक बहुत अच्छा रहा हो और आशा है, उम्मीद है कि ये वीक भी आपका बहुत बहुत अच्छा रहेगा। हम साल के एंड में जा रहे हैं, एंड के टुवर्ड्स जा रहे हैं। और सैजिटेरियस जिनके बर्थडे है ये वीक में, हैप्पी बर्थडे, हैव अ ब्लेस्ड ईयर। आपको जो जो खुशियां चाहिए आपको सब मिले। सो अब हम बात देखते हैं कि कार्ड्स मेष राशि के लिए क्या कह रहे हैं। ओके, आपके कार्ड्स में तो बहुत सारे लोग हैं आज। तो आपका सबसे पहला कार्ड है व्हील कार्ड, जो आपके रूट में आया है। सो व्हील मतलब आप रुके हैं कि ये चक्र कब फिर रहा है। ये चक्र है और चक्र तो फिरते ही रहता है। इसका ही नाम जिंदगी है कि हम बार बार, हमारा सीजन जैसे मौसम बदलते हैं वैसे चक्र। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है। सो व्हील ऑफ फॉर्च्यून कह रहा है यस, आपका टाइम बदलेगा, आपका टाइम अच्छे की तरफ जाएगा। अगर आपको कोई भी रुकावट थी अब तक और आपका मूवमेंट नहीं दिख रहा था, वो मूवमेंट खुल जाएगा, आपका मूवमेंट होगा। सो आप जस्ट थोड़ा इंतजार करिए। प्रिंस ऑफ कप्स आपका ऑब्स्टिकल में आया है। सो हो सकता है ये जो कप्स होते हैं इमोशनल होते हैं, हो सकता है आपको कोई ना कोई ऐसा इमोशनल बनता है या ये जो भी हो सकता है वो आपको थोड़ा बहुत इमोशनली डाउन कभी कभी लेंगे। उसके बारे में आप सोच सोच के थोड़ा टेंशन करते हैं कि इसके साथ क्या होगा मेरा। या आप अगर रिलेशनशिप में आगे जाना चाहते हैं तो ये थोड़े कंफ्यूज रहते हैं कि ये जो भी है आपकी लाइफ में थोड़ा इमोशनल है, उनको जल्दी उनका थोड़ा मूड स्विंग्स आ जाता है। तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं इनके बारे में। लेकिन ये रास्ता अभी ये प्रेजेंट ब्लॉक में है, तो आगे बढ़ना आगे, लेकिन जिंदगी जरूर आगे जाएगी क्योंकि आपके लिए आया है। यहाँ पे रूट आपका है कि आपको चाहिए फ्लो ऑफ लाइफ। लाइफ में हमें फ्लो होना है, जैसे पानी बहता है वैसे लाइफ भी, जिंदगी भी एक्चुअली चलती ही जा रही है। तो हम इसके लिए आप रुके हुए हैं कि आपकी लाइफ में कुछ मेजर चेंज आए। आपके पास्ट में 8 ऑफ कप्स था। तो आपको 8 ऑफ कप्स कह रहा था कि यस, आपका मन थोड़ा ऐसा होता है कि मैं हट चले जाऊं, किधर हट के चले जाऊं या थोड़ा ब्रेक ले लूं। थोड़ा लाइफ में ब्रेक चाहिए आपको हर चीजों से। सो देख अब आपको, लेकिन करंट आया है, आ रहा है एम्प्रेस कार्ड, लक्ष्मी कार्ड, जो मेरा बहुत बहुत फेवरेट कार्ड है। ये लक्ष्मी कार्ड आपको कह रहा है कि लक्ष्मी तो जरूर आएगी, आपके पास चलकर आएगी। आप कुछ भी मेहनत करेंगे आपको उसमें लक्ष्मी, आपको उसमें अबंडेंस मिलेगा ही मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी ही मिलेगी। और जिनको गुड न्यूज़ की जगह थे उनको गुड न्यूज़ भी मिलेगा क्योंकि लक्ष्मी कार्ड है, अबंडेंस कार्ड है। कितनी बार ये प्रेगनेंसी रिलेटेड भी होता है कि प्रेगनेंसी का भी आपको गुड न्यूज़ आने के चांसेस है। सो आपको उसके लिए बहुत बहुत मेरा ये है कि आपका जरूर ये काम हो जाए। बहुत शुभकामनाएं है मेरी तरफ से। और अभी ऊपर है आपके सर पर एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स। जो रिलेशनशिप का कार्ड तो आपको पहले ही ब्लॉक था, तो 2 ऑफ कप्स आप चाहते हैं, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं कि आपका इसके साथ अच्छा हार्मनी हो जाए, रिलेशन अच्छा स्ट्रांग हो जाए। सो आप रुके हुए। एस ऑफ वॉन्ड्स कहता है यस, न्यू बिगनिंग, फायर साइंस, ये फायर है कार्ड है। और आप वैसे भी फायरी हो, एकदम एरीज फायरी है। तो आप रुके हैं कि आपका बहुत अच्छा टाइम शुरू हो जाए और आपका काम हो जाए। इसके लिए आपको, उसके लिए भी रुके हैं और वो जरूर मिलेगा आपको, अपॉर्चुनिटी जरूर आएगी, आपका काम जरूर होगा। फिर आया है प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स। तो प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स है, ये कार्ड है कि आपके लाइफ में जो भी आप लोग प्लानिंग कर रहे हैं, आप किसी के साथ प्लानिंग कर रहे हैं, वो है ना, प्लानिंग आपकी वहीं धरी की धरी रह जाती है। प्लानिंग नहीं कर पा रहे हो, एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है, वहाँ का वहीं आपका सिचुएशन अटका हुआ है, रुका हुआ है। रिलेशनशिप में, फिनेंशियल में, जिधर भी आपके रिलेशनशिप आगे नहीं जा रहा है या फिनेंशियल में भी ग्रोथ नहीं दिख रहा है। आप प्लानिंग बहुत अच्छा कर लेते हैं लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको एग्जीक्यूशन में भी थोड़ी दिक्कत आ रही है। लेकिन उसको आपको रास्ता मिल जाएगा क्योंकि आपके एटीट्यूड में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो आप बेसिकली चाहते हैं कि आप जैसे भी है प्रैक्टिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल, ये सब जब हमारे कार्ड्स में ये लोग आते हैं तो ये हमारे साथ जुड़े हुए रहते हैं, हमारे आसपास रहते हैं। सो आप शायद किसी को कंपेयर करते हैं कि ये शायद जैसे जैसे वो लाइफ अपने हो रहा है, मेरे भी लाइफ में ऐसे सब हो, ऐसे सब प्लानिंग हो, या थोड़ा कॉम्पैक्ट हो जाए लाइफ में आपके, जो भी हो रहा है, जो भी खर्चा कर रहे हैं
थोड़ा कॉम्पैक्टली करें, तो इसके लिए आप उसके आपके एटीट्यूड में चल रहा है, किसी के बारे में आप सोच रहे हैं कि ऐसा हो जाए या ऐसा कोई आपको आदमी आपको ऐसी कोई मिल जाए लाइफ में। एस ऑफ कप्स आपके एनवायरनमेंट में आया है। सो एस ऑफ कप्स आपको कह रहा है, सो बहुत सारा इमोशन कार्ड है, कप्स इमोशन से जुड़ा हुआ है। सो काफ़ी इमोशनल कार्ड, सो इमोशनली में आपको काफ़ी उसका मैंने आपको कहा था कि खुलासा हो जाएगा, वो खुलासा हो गया है कि आपको इमोशनली काफ़ी आपको आगे बढ़ने के चांस मिल जाएंगे। आपको ऐसे लिटरली ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स है, ऐसा है कार्ड ये जो आपको कहता है कि ब्लेसिंग्स है, और आप ज़रूर सोचिए इसके बारे में। अभी हमारे पास 9 ऑफ पेंटिकल्स होप्स एंड फियर में। सो होप्स एंड फियर में आपको 9 ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है यस, आपको होप्स है कि आपने जितनी मेहनत की है वो ज़रूर रंग लाएगी। आपको फियर है कि होएगा, जो मैंने इन्वेस्ट किया है कम से कम वो तो मुझे रिटर्न्स आएगा कि नहीं आएगा। आपके पास आउटकम में भी प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स है। सो यस, आपको ये कहते हैं कि आपको ज़रूर मिलेगा, आपने खाली बस सोचना है। सोर्ड्स मतलब आपने एक्शन, आप एक्शन करिए, आपका काम हो जाएगा। आपको किसी का सपोर्ट मिलेगा, कोई हो सकता है आपके पार्टनर का या आसपास किसी का सपोर्ट होगा जिसकी वजह से आपका ये रास्ता खुल जाएगा। और एक्शन कार्ड है, सो एक्शन ज़रूर होगा। और हम अभी देखेंगे आज का क्या है आपका। तो आज का सूर्य है, और आज है सूर्य ग्रहण। 14 दिसंबर को सूर्य ग्रहण है। मेरा वीडियो ज़रूर देखिएगा आप ज़रूर। मैंने दिया है पुटअप कि उसमें उपाय, बहुत छोटा सा उपाय दिया है। सन कार्ड आया है। सन कार्ड कहता है यस, आपका बहुत टाइम शुरू हो गया है, आपको जो फेम नेम चाहिए था वो ज़रूर मिलेगा आपको। सो उसको लिए आप तैयार बैठिए एकदम कि आपको ये नेम फेम जो भी है वो ज़रूर आएगा। आपको जो भी लाइफ में चाहिए आस्ते आस्ते आपके लाइफ में आते रहेगा वो, आप उसकी जस्ट फोकस रखिए, और सन आपको काफ़ी सपोर्ट करेगा। अब हम पूछते हैं एंजल्स से कि एंजल्स क्या कह रहे हैं आपके लिए। आज हम 2 कार्ड यूज़ करने वाले, डेक यूज़ करने वाले हैं, एक एंजल्स आंसर्स और दूसरा यूनिकॉर्न्स। सो हम देखते हैं कि एंजल का क्या मैसेज है आपके लिए। मेष राशि, एरीज। ओके, आपके लिए आया है फॉरगिवनेस कार्ड। सो आपको है ना अंदर ही अंदर कोई बात बहुत किसी की खाई जा रही है या बहुत हर्ट कर रही है, तो उसे माफ़ कर दीजिए। टाइम जाते जा रहा है आपकी लाइफ में, आपको खुद की एनर्जी डाउन फील हो रही है, तो आपको उसे माफ़ करना है, खुद को भी माफ़ करना है। Forgive yourself and forgive others for what they have done to you. So let it go. Just भूल जाइए, जाने दीजिए। जो हो चुका है वो हो चुका है, क्योंकि विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स एंजल्स आर सेइंग कुछ ना कुछ गुड न्यूज़, कुछ ना कुछ ऐसा मैसेज आएगा आपके लिए, तो आप उसके लिए तैयारी करिए। पेट्स कार्ड आया है, यूनिकॉर्न ने मैसेज दिया है। यूनिकॉर्न्स आर वाइट ब्यूटीफुल हॉर्सेस, ये उनका बैक साइड है, ये इसमें आया है पेट। अगर आपके पास कोई पेट्स है तो आप हो सकता है या तो आपके घर में पेट्स आने के भी चांसेस है, या हो सकता है कि आपके पास पेट है तो आप उस पर थोड़ा पैम्पर करिए, थोड़ा उन पे ध्यान दीजिए। शायद उनको आपकी ज़रूरत है और आपको शायद उनकी ज़रूरत है, तो हो सकता है आपके इंटरेक्शन में आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा माइंड से। एंड जस्ट बी योर सेल्फ। यूनिकॉर्न मैसेज इज सेइंग कि जस्ट बी योर सेल्फ, यू आर अ ग्रेट पर्सन, एंजॉय बीइंग योर सेल्फ। यस, आप जैसे हैं वैसे ही बहुत अच्छे हैं। आपको अपने आप को बदलाव करने की, ज़्यादा बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अच्छे के लिए हम थोड़ा बहुत बदलाव करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा बदलाव, क्योंकि आप वैसे बेसिकली ही बहुत अच्छे हैं, तो जैसे हो वैसे रहिए। हम कभी कभी आसपास को देख के हम थोड़े आर्टिफिशियल होना शुरू कर देते हैं, तो वो मत रहिए, आप नेचुरली बहुत अच्छे हो, नेचुरल लीडर हो। आप तैयारी रखिए, अपनी लीडरशिप क्वालिटी को बाहर निकालिए, आपका एकदम लाइफ में ड्रामेटिक चेंज होगा। तो उसके लिए आप एकदम तैयार रहिए। ऑल द बेस्ट। अब हम बात करेंगे टॉरस राशि के लिए, वृषभ राशि हिंद उसे कहते हैं। तो हम देखते हैं टॉरस के लिए हमारे कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ओके, वृषभ वालों को तो लगता है पहले से ही कोई बात का ऐसे डर है, या कुछ तो ऐसे सोच रहे हैं कि उनको नींद नहीं आती हो सोच के कि क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा। सो कोई बात नहीं, आपको ज़्यादा आपके तो सब कार्ड्स ही एकदम ये हो गए, तो मतलब आपको बहुत कोई बात का चिंतित है, या कोई बात बहुत खाई जा रही है कि फ्यूचर को लेके कि क्या होगा फ्यूचर में, क्योंकि ये कार्ड्स तो पूरे के पूरे ही उछल गए।
सो फ्यूचर की चिंता आपको सोने नहीं देती है रात को। तो हम देखते हैं अभी आप, क्योंकि सबसे पहले आया है 9 ऑफ सोर्ड्स। सो कितनी बार ये नाइटमेयर कार्ड होता है, नाइटमेयर कार्ड है, या कितनी बार हमें बुरे सपने आते हैं, बुरे ऐसे ऐसे हमारी जिंदगी में कुछ कश्मकश दौर से गुजरते हैं कि जो हमें सोने नहीं देता है, चैन से सोने नहीं मिलता है। इससे थोड़ा बहुत हेल्थ कार्ड भी, अगर आपको हेल्थ इश्यूज कोई चल रहा है और वो शायद आपको सोने न दे, तो आपको सिंपल उपाय करना है कि अपने पास एक गिलास पानी रखना है, उसमें जाड़ा नमक डाल के रखना है, दूसरे दिन उस पानी को बहा देना है वॉश बेसिन में। ये जरूर करके देखिए, आपके जो भी स्ट्रेस है वो पानी खींच लेगा और वो चला जाए। हो सकता है तो अपने पलंग के नीचे रखिए, बेड के नीचे रखिए, नहीं तो पास में रख दीजिए अगर वो पॉसिबल नहीं है तो, क्योंकि हम सब आजकल बॉक्स पलंग होता है मोस्टली, अगर वो पॉसिबल नहीं है तो आप बेड के बाजू में रखेंगे, अगर पॉसिबल है तो बेड के नीचे रखेंगे। सो आप उसके लिए करिए, तो आपको थोड़ा बहुत आपकी जो भी परेशानी है, परेशानियां कम तो नहीं होती है लेकिन जो भी परेशानियां चल रही है लाइफ में, वो थोड़ा बहुत उसका असर कम हो जाएगा, स्ट्रेस नहीं आएगा, माइंड स्ट्रेस नहीं आएगा, परेशानियां तो रहेगी, उसका अलग उपाय होता है। तो ये आप जरूर करके देखिएगा। आपको ब्लॉक में आया है हाई प्रीस्टेस के, कभी कभी आपको ऐसे लगता है कि मुझे जितना नॉलेज है या जो मैं जानते हूँ वो भी कम पड़ रहा है, कहाँ ना कहाँ कम हो जाता है। तो आपको वो ब्लॉकेज में आया है कि वो आप कैसे अपनी लाइफ को सुधारिए या कैसे उसको बेटर बनाएंगे, वो सोच सोच के आप परेशान रहते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स है आपके, इससे चल रहा है कि आपको 7 ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि यस पैसे तो आपने जमा किए थे लेकिन अभी वो खत्म हो गए, तो आगे कैसे बढ़ेंगे और कैसे आपने वो जो, क्योंकि जहाँ जहाँ आपने इन्वेस्ट किया उतना वो जो देना है वो नहीं पहुँच पा रहे हैं, उसके बारे में आप थोड़े चिंतित हो। 9 ऑफ वॉन्ड्स, हेल्थ इश्यूज में थोड़ा बहुत हेल्थ इश्यूज दिख रहा है, अपने हेल्थ को ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा क्योंकि हेल्थ इश्यूज दिख रहा है, हो सकता है आपके आसपास भी, लेकिन वो उससे आप निकल जाएंगे। वो थोड़ा हेल्थ इश्यूज आने के चांसेस है, तो प्लीज टेक केयर। बाहर का खाना ना खाइए, ऐसे सब मैं कहूंगी कि वो ना खाना, पानी को अवॉइड करना, बाहर के पानी मत पीना। आपके सर पे है 4 ऑफ वॉन्ड्स। सो यस, ये कह रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है, या पार्टनरशिप होने वाली है, या जो रीयूनियन होने वाला है अपने पार्टनर के साथ, जिसके लिए आप बहुत बेताबी से इंतजार कर रहे थे, और या तो कुछ ऐसा होगा कि जो अपने आप मैरिज होगा या एंगेजमेंट होगा, कुछ ना कुछ ऐसे गुड न्यूज आने वाला है। घर भी खरीद सकते हैं आप, जो आपको फ्यूचर के लिए आप शादी करेंगे तभी उसके लिए तैयारी करेंगे। फिर आया है आपके लिए टावर का कमिंग में। सो टावर कार्ड क्या कहता है? टावर कार्ड कहता है, कितनी बार टावर कार्ड हमें कहता है कि क्राइसिस है, तो मेजर क्राइसिस होने वाला, कुछ ना कोई क्राइसिस होने वाला है, आप उसके लिए तैयार है। एक्चुअली आप बेसिकली वो क्राइसिस के लिए तैयार है क्योंकि आप जानते हैं वही चीज आपको सोने नहीं दे रही है रात को। तो ये क्राइसिस जो है, आप डरे हुए हैं कि टलेगा कि नहीं टलेगा, तो ये दिख रहा है क्राइसिस आते हुए, या कोई ना कोई ऐसे समाचार आएंगे जिससे आपको थोड़ा बहुत झटका लग जाएगा। कभी कभी हम लोगों को भी बहुत ऊपर बिठाते हैं और बहुत उम्मीद रखते हैं उनसे, कभी कभी वो उम्मीद भी हमारी टूट जाती है। तो ये भी हुआ है कि आपकी कोई ना कोई ऐसी उम्मीद तोड़ देगा। आपके एटीट्यूड बहुत अच्छा है, आपका स्ट्रेंथ कार्ड है। यस, ये ऐसे ही होना चाहिए कि हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए। वैसे भी वृषभ टॉरस को बहुत स्ट्रांग है, अर्थ साइन, प्रैक्टिकल और बैलेंस्ड रहते हैं। सो आप हिम्मत रखिए, आपको हिम्मत से ही आप आगे बढ़ सकते हैं। हिम्मत रखिए, आपको जरूर ये मिलेगा। आपको 5 ऑफ कप्स आया है एनवायरमेंट में। सो 5 ऑफ कप्स कह रहा है कि यस, आप कोई ना कोई बात को लेके ऐसे उलझे हुए हो कि ये जो मैंने डिसीजन लिया वो सही था कि गलत था। देखिए, जब हम गुजरेंगे, अगर मैं स्विमिंग करना चाहती हूँ तो मैं बाहर खड़े रह के तो स्विमिंग नहीं सीख सकती, मुझे अंदर जाना पड़ेगा। तो हम जब डिसीजन ले लेते हैं उसके बाद कभी गलत और सही, तो वो तो हमारे मेहनत, किस्मत, किसी से भी जुड़ जाता है, बहुत चीज़ों से जुड़ जाता है। कभी कभी होकर भी सब कुछ ये तो हम नहीं पहुँच पाते। तो आपने सही डिसीजन लिया था, पास्ट के बारे में न सोचिए। जब तक आप लेंगे नहीं, करेंगे नहीं, कर्म नहीं करेंगे तो उसकी कैसे आपको उसका ये मिलेगा। तो कर्म करना तो हमारा काम है। तो कर्म आपने सही किया था, उसका फल नहीं मिला है आपके जितना जैसा चाहते थे। इंतजार करिए, ऊपर वाला कभी ना इंसाफी नहीं करता है। 3 ऑफ कप्स, होप्स एंड फियर। यस, ये होप्स है कि जैसे आपको लाइफ चाहिए थी कि मेरी पार्टी लाइफ हो, पार्टी कार्ड है ये बेसिकली, कि हमारा जो मैं जैसा जी रहा था या मैं जैसा जीना चाहता हूँ वैसा होगा कि नहीं होगा, ये फियर है और होप्स भी है। तो दोनों आपको जरूर सपोर्ट मिलेगा। 7 ऑफ सोर्ड्स है और उसके साथ एक और एक कार्ड आया है, प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स। प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स कहता है यस, एक ये आपका कोई ना कोई आपको, आपका ही फ्रेंड या कोई ऐसा होगा या कलीग
कोई ना कोई आपको बैक ये 7 ऑफ सोर्ड्स आया है, ये थीफ कार्ड कहते हैं इसे। तो ये बेसिकली आपको कोई ना कोई ऐसा होगा जो आपके आइडियाज या कुछ ना कुछ आपका नुकसान पहुंचा सकता है, कुछ ना कुछ आपके आइडियाज को चुरा सकता है। किसी को कभी कभी हम शेयर करते हैं तो वो अपने तरफ ले लेंगे और आपको इससे भी थोड़ा एक झटका, तो आपको थोड़ा एक छोटा मोटा क्राइसिस दिख रहा है आते हुए ये वीक में, पर कोई बात नहीं, अपनी हिम्मत बरकरार रखिएगा क्योंकि आपको स्ट्रेंथ कार्ड बहुत हिम्मत देगा। सो अब हम देखते हैं कि एंजल्स का क्या मैसेज है आपके लिए, कि एंजल्स क्या कह रहे हैं आपको। वृषभ राशि टॉरस के लिए एंजल्स का क्या मैसेज है 14 दिसंबर से 20 दिसंबर 2020, और आज सूर्य ग्रहण है। तो मेरे छोटे उपाय दिए हुए उपाय को जरूर करिएगा, है बहुत छोटा सा लेकिन इफेक्टिव इतना है कि आपकी हो सकता है आपकी लाइफ बदल जाए। हो सकता है इतने छोटे उपाय से बोलेंगे अरे ये तो बहुत छोटा उपाय, लेकिन कभी कभी छोटे छोटे चीटियां भी बहुत सारा काम कर लेते हैं। वैसे जिंदगी में भी छोटे छोटे उपाय हमारे काफी बड़े बड़े काम कर देते हैं। तो देखते हैं अभी एंजल्स कार्ड क्या कहते हैं आपके लिए। टेक एक्शन, यस, आपको सबसे पहले आया कि टेक एक्शन और नो फीलिंग ऑफ डिसअपॉइंटमेंट या नो हैविंग स्ट्रेस, यू नो नो, जस्ट नो, मत करो ये स्ट्रेस वेस, मत करो अपनी लाइफ खराब, अपना मूड खराब, अपना तबीयत खराब मत करिए आप। देखते हैं यूनिकॉर्न का मैसेज क्या है आपके लिए। यस, यूनिकॉर्न भी आपसे वही कह रहा है। सबसे पहले कार्ड आया है टेक एक्शन। सो यस, आप अपना कर्म करिए, आप एक्शन लीजिए। एक्शन किया है तो उसका आपको जरूर उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। आपको सिर्फ एक्शन पे मत ये करना है। नो मतलब का मतलब कि नहीं कि ऊपर वाला कहता है कि नो मैं कुछ नहीं दूंगा। नो मतलब कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको टेंशन नहीं लेना है। सो नो फॉर इट, रिलैक्स, एवरीथिंग इज ओके, डोंट वरी, इट्स ऑल गोइंग टू बी फाइन। सो यस, इट्स गोइंग टू बी फाइन। आपको बोल रहे हैं चिंता ना करिए। कभी कभी है ना, थोड़ा ऐसा धीरज रखेंगे, थोड़ा पेशेंस रखेंगे तो लाइफ आपको सब कुछ दे देती है। कभी कभी हम बहुत भागते हैं तो हमें समझ, देखो ये आपका यूनिकॉर्न भी आराम से बैठा है और बोलता है मैंने छोड़ दिया ऊपर वाले पे, और छोड़ दीजिए, कभी कभी ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए, वो जरूर आपकी इच्छा पूरी करेगा। ग्रैंड पेरेंट, You have a special bond with a grandparent that can never be broken. So अगर आपके घर में बड़े हैं तो उनका आशीर्वाद लीजिए, उनकी ब्लेसिंग लीजिए, क्योंकि वो बहुत आपके लिए, और आप भी बहुत क्लोज है तो आपको उनका ब्लेसिंग आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा। सो ऑल द बेस्ट जिनके पास ग्रैंड पेरेंट्स है, और ग्रैंड पेरेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ग्रैंड पेरेंट्स जो हमें संस्कार दे सकते हैं वो ही दे सकते हैं हमें। सो बहुत अच्छी बात है, ग्रैंड पेरेंट्स का आप आशीर्वाद लीजिए, ब्लेसिंग लीजिए और आपके लिए शुभ होगा ये वीक। अब हम देखते हैं कि जेमिनाई के लिए क्या कह रहे हैं हमारे खास मिथुन राशि के लिए 14 दिसंबर टू 20 दिसंबर 2020। मिथुन राशि के लिए हमारे कार्ड्स का क्या है कहना। उनके लिए तो वेरी गुड। सबसे पहले आया है पेशेंस, स्ट्रेंथ कह रहा है कि हिम्मत रखिए, पेशेंस रखिए। अगर आपकी तबीयत से गुजर रहे थे, कोई दौर से गुजर रहे हैं तो हिम्मत रखिए। कोई ऐसा दौर है जिससे आप निकल नहीं पा रहे हैं या आपकी तबीयत खराब है तो आपको धीरज रखिए, आप रिकवर हो जाएंगे। आपके लिए सबसे पहले कार्ड ये आया है। सो सबसे पहले कार्ड है, उसके बाद देखते हैं हम कि क्या कह रहे हैं आपके कार्ड्स। आपको सबसे पहले कार्ड कह रहा है स्ट्रेंथ कार्ड है, जो मैंने आपको कहा कि धीरज रखिए, पेशेंस रखिए। यस, कभी कभी लाइफ हमारे साथ वो नहीं होता है जो हम चाहते हैं, लेकिन हिम्मत रखेंगे तो आप जो चाहते हैं वो जरूर होगा आपके साथ। 5 ऑफ कप्स आपको ऑब्स्टिकल कार्ड में आया है कि आपका ये जो ऑब्स्टिकल है, यस आप वही सोच रहे हैं कि मेरे साथ ये नहीं हुआ, मेरे साथ ऐसा होना, या मुझे कुछ डिसीजन मैंने गलत लिया फ्यूचर का सोच के, लेकिन कोई बात नहीं, आपने हिम्मत रखी है, वही सबसे बड़ी बात है। और हिम्मत को बरकरार रखिए, हिम्मत नहीं खोने दीजिए, क्योंकि जब हमारी हिम्मत ही टूट जाती है ना तो फिर हम कुछ नहीं कर पाते। सो हिम्मत नहीं तोड़नी है, क्योंकि हम जब ऊपर वाले को याद करेंगे वो ऑटोमेटिकली हमें वो हिम्मत दे देते हैं। 3 ऑफ कप्स, यस आपको कह रहे थे कि पार्टी कार्ड, बहुत अच्छा टाइम था आपका और बहुत अच्छा टाइम जो है वो फिर आ जाएगा। अब हमको टावर कार्ड आया है, क्राइसिस कार्ड। यस, आपकी लाइफ में भी कोई क्राइसिस आने की चांसेस है, क्योंकि ये ग्रहण है आज,
ग्रहण छोटा सा उपाय जरूर करिएगा, क्योंकि ग्रहण कभी कभी हमारे पे भारी पड़ जाता है। तो ये छोटे उपाय से शायद आपका वो क्राइसिस टल जाएगा। जो भी आपको अपने हेल्थ पे बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपके हेल्थ क्राइसिस दिख रहा है मुझे, क्योंकि ऊपर भी आपके सर पे भी ऐसा है कि आपको बहुत कोई बात का स्ट्रेस हो गया है और आप उससे निकल नहीं पा रहे हैं। तो 9 ऑफ सोर्ड्स आया है आपके लिए। 9 ऑफ सोर्ड्स आपको बहुत सोने नहीं देता है और आपकी तबीयत भी अंदर से बहुत खराब है। आपको अपनी तबीयत का बहुत बहुत ध्यान देना है, क्योंकि तबीयत आपको बहुत तकलीफ देती है रातों को। सो अपनी तबीयत का ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आपके लिए आया है हाई प्रीस्टेस कार्ड। सो हाई प्रीस्टेस कार्ड कह रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा नॉलेज आप गेन करेंगे, या स्टूडेंट्स के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। उनका फ्यूचर या उनको जो नॉलेज है उनके लिए उनका फ्यूचर जो अगर कुछ थीसिस लिख रहे हैं या कोई रिसर्च कर रहे हैं तो उनको काफ़ी उसमें सक्सेस मिलेगा। फिर आपके एटीट्यूड में आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स। यस, आप सोच रहे हैं कि आपको जो लग्जरी लाइफ चाहिए वो कैसे होगी, मैं कैसे ऐसे पैसे बना दूंगा कि मेरे बगीचा बना दूंगा, मेरे बाग बन जाएंगे। तो वो सब आपके माइंड में चल रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स आपको बहुत एटीट्यूड में आपकी हिम्मत बंधी हुई है, लेकिन फिर भी आपको रास्ता नजर नहीं आ रहा है। आपके एनवायरमेंट में है 7 ऑफ सोर्ड्स। तो 7 ऑफ सोर्ड्स कहता है कि यस, आपको कोई ना कोई नुकसान पहुंचाएगा या कुछ ना कुछ नुकसान होगा आपका। तो सोच समझ के स्पेशली ये वीक में इन्वेस्ट करना। अगर आपके पास शॉप है या ऑफिस है या जो भी है और खुद, तो वहाँ पे भी आपकी कुछ चोरी होने के भी चांसेस है। तो ध्यान जरूर दीजिएगा, सतर्क रहिएगा अपनी चीज़ों पर। आपके होप्स एंड फियर में 2 कार्ड आया है, प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपको किसी के पे होप है, जो एक्शन कर रहे हैं। वॉन्ड्स है फायर साइन का, तो वो जो एक्शन हो रहा है आपको उनसे बहुत होप है कि मेरा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स है। 9 ऑफ पेंटिकल्स है कि यस, इनसे जिनसे आपको उम्मीद है वो उम्मीद पे खड़े उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे, आपकी बहुत उसमें आशा बंधी हुई है। आशा बांध के रखिए, क्योंकि फिर व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है और प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स आया है। सो यस, आशा बांध के रखिए, आपको बहुत बहुत सक्सेस मिलने वाला है। और आपका टाइम ऐसे बदलेगा कि आप सोचते रह जाओगे कि वो टाइम कब मेरा ऐसे बदल गया मुझे पता ही नहीं चला। तो वो टाइम के लिए आप तैयार रहिए, वो टाइम आपका जरूर बदलेगा। आज की तारीख में तो आप देखोगे तो आज आपको 8 ऑफ कप्स कह रहा है कि यस, सब छोड़ छाड़ दूं और सन्यासी बन जाऊं। लेकिन हम तो दुनिया में आए हैं, तो मैं कहती हूँ ना, दीन दुनिया बैलेंस करके चलना है। तो सन्यासी बनने का तो कोई चांस नहीं है, और हिम्मत हारने की तो बिल्कुल बिल्कुल कोई चांस नहीं है। सो हिम्मत नहीं हारेंगे आप। आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट आपको, कि आपका ये वीक बहुत अच्छा रहे। जो भी क्राइसिस है वो छोटी मोटी होकर टल जाए। ऑल द बेस्ट। अब हम देखते हैं कि आप एंजल कार्ड्स क्या कह रहे हैं आपके लिए, कि एंजल्स को क्या मैसेज है आपके लिए। हमने 2 डेक यूज किया है, एंजल आंसर्स और यूनिकॉर्न कार्ड्स। आपके लिए कह रहे हैं आस्क योर एंजल्स, मतलब हमारे आसपास हमारे पास एंजल्स होते हैं, 2 गार्डियन एंजल। तो ये कह रहे हैं आस्क योर एंजल्स, जिससे भी हम विश्वास करते हैं, ऊपर वाले का नाम लेते हैं, तो हम उनसे पूछिए कि मेरी लाइफ में आज के मतलब उनसे मांगिए कि मेरी लाइफ में चेंज लाइए या कुछ ऐसा हो जाए चमत्कार। क्योंकि जब हमारे साथ लाइफ में चमत्कार होता है, कितनी बार हमारे साथ एंजल्स होता है, हम गिरते गिरते बच जाता है, मैं बच गए, ऐसे सोचते हैं ना, वो हमारे एंजल्स होते हैं जो हमें बचा देते हैं। तो इसके लिए उनसे मदद कभी कभी हेल्प मांगना बहुत ज़रूरी है, और ऊपर वाले से मांगने में क्या शर्म ज़रूर, क्योंकि एंजल्स बहुत क्लोज होते हैं भगवान से। इसके लिए हम कहते हैं कि वो उनका मैसेज जल्दी पहुंच जाता है, दे आर मैसेंजर्स ऑफ गॉड। सो मांगने में कोई शर्म नहीं, ऊपर वाले से तो कभी मांगने में शर्म मत करना। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, वो कह रहे हैं कि आपके साथ कुछ ना कुछ मेजर ड्रामेटिक चेंज होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे तो ऐसे दिख रहा है कि लिटरली जैसे दरवाजे खुल रहे हैं हेवन के। सो और क्या चाहिए आपको, तैयार रहिए आप भी। और है ट्राई समथिंग न्यू, यू विल ओनली नो दैट यू कैन डू समथिंग इफ यू ट्राई। एग्जैक्टली, अगर आपने कुछ ट्राई नहीं किया, आपने कर्म ही नहीं किया, तो कैसे पता चलेगा कि सही था कि नहीं था। मुझे स्विमिंग सीखनी है, मुझे पानी में जाना ही है, मैं बाहर खड़े रह के नहीं सीख सकती हूँ। तो सेम वे आपको अपना कर्म तो करना ही है, तो आपके ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए, वो जरूर उसका फल देगा आपको। फिर आपके लिए आया है फिनिश व्हाट यू हैव स्टार्टेड। You have started something important and now it's time to complete it.
अगर आपने कुछ शुरू किया और आपकी हिम्मत टूट चुकी है तो मत हिम्मत तोड़िए। जो आपने शुरू किया उसे कंप्लीट करने की तैयारी रखिए और कंप्लीट करिए उसको। आपको तभी सक्सेस मिलेगा और तभी आपको समझ में आएगा कि आपको कितना सक्सेस मिला है। तैयारी रखिए, हिम्मत नहीं हारिए और आपको ऑल द बेस्ट। अब हम देखते हैं कर्क राशि, कैंसर के लिए हमारे कार्ड्स क्या कह रहे हैं 14 दिसंबर टू 20 दिसंबर। सबसे पहले तो उनको आया हैंगमैन। हैंगमैन कहता है कि यस, आपके सोच में काफी बदलाव है। आपका सोचने का तरीका, आपके काम करने का तरीका बड़ा हटके है। आप सोचते भी बहुत हटके हो और आपकी दूरदृष्टि भी बहुत अच्छी है। आप जो सोचते हो या जो चाहते हो पा सकते हो अगर आपने उसको कॉन्शियस एफर्ट लिया तो। कभी कभी लोग आपको शायद समझ नहीं पाएंगे, मिसअंडरस्टैंड करेंगे क्योंकि आपके बोलने का तरीका ही बहुत अलग है। तो इसके लिए आपको समझने में थोड़े लोगों को दिक्कत आएगी। आपको एस ऑफ वॉन्ड्स आया है और प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स आया है। आप जो प्लानिंग करते हैं वो पहुंच नहीं पाते हैं। एस ऑफ वॉन्ड मतलब आपकी न्यू बिगनिंग नहीं होती। आपके पास प्लान बहुत है, प्लान ए नहीं चला तो प्लान बी है, लेकिन वो दोनों में आप पहुंच नहीं पाते हो क्योंकि वही आपकी ऑब्स्टिकल है। आप सिर्फ प्लानिंग करते हो, एग्जीक्यूशन में पहुंच ही नहीं पाते हो। आपको किसी को अगर लाइक कर रहे थे तो वो आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है। आप रिलेशनशिप के मैटर में बहुत खुश हो। 2 ऑफ कप्स है, हार्मनी कार्ड है, तो आपको उधर काफी सपोर्ट है। और फिर आया है एम्प्रेस कार्ड, यस, और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और एम्प्रेस कार्ड कहता है कि कोई आपसे जो बड़े हैं उनको आपको कोई ना कोई खुशी मिलेगी या खुशी देंगे आप उनको। एम्प्रेस कार्ड है। एम्प्रेस कार्ड कहता है लक्ष्मी तो आपके पास आएगी, लेकिन नर्चर योर सेल्फ, सेल्फ केयर। कभी कभी हमें सेल्फ केयर, सेल्फ हीलिंग करने की बहुत ज़रूरत है। अपने बारे में इंट्रोस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अपने आप से टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है। अपने आप से टाइम स्पेंड करिए, नेचर में जाइए, आपको काफ़ी उससे बेनिफिट मिलेगा। यस, आपके सर पे 10 ऑफ पेंटिकल्स है, तो आपको कहाँ ना कहाँ से बहुत बड़ी इनकम जनरेट होगी या ऐसा कुछ होगा कि जो आप जिसके लिए रुके थे। और गैदरिंग भी दिख रही है मुझे, फैमिली तो हो सकता है, कोई फंक्शन हो आपके लाइफ आज, इसमें फैमिली फंक्शन हो जिसमें आपको बहुत सारे इंजॉयमेंट भी होगा और आपको एक बड़ा सा प्रोजेक्ट भी मिलने के चांसेस है। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं तो आपको एक बड़ा प्रोजेक्ट आएगा जो काफ़ी गैदरिंग भी हो जाएगी वो प्रोजेक्ट की वजह से कि आपको उससे काफ़ी फर्क पड़ जाएगा वो प्रोजेक्ट से। 7 ऑफ सोर्ड्स है, यस, अपने आप को, अपनी चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा। आपकी चीज़ें गुम होने के चांसेस है, तो चीज़ों पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। द हाई प्रीस्टेस कार्ड आपके एटीट्यूड में है। आपको जो नॉलेज है, आपको लगता है अभी भी मुझे और नॉलेज गेन करना है। आपको नॉलेज बहुत है, आपको इतना, मैंने कहा ना कि आपको दूर का भी दिख जाता है। आपके पास लिटरली ऐसे सडनली सोचते हो तो बोलते हो ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाता है। कर्क राशि हो आप तो आपको ये काफ़ी सपोर्ट, चंद्र उसका ये है, लॉर्ड है, तो इसके लिए आपको काफ़ी सपोर्ट है उसका कि आपको सब अच्छे से दिख जाता है। तो अपने आप को ज़रूर ध्यान दीजिएगा। आपके एनवायरनमेंट में जस्टिस कार्ड है। अगर आपके साथ हो सकता है कोई रीज़न से नहीं हो पा रहा है जस्टिस, तो आपके साथ ज़रूर होगा आपके एनवायरनमेंट में। लेकिन अगर आप भी जस्ट नहीं हो तो जस्ट होना शुरू कर लीजिए, क्योंकि आपको जस्टिस कार्ड काफ़ी आपको बैलेंस करने सिखा देगा, फेयर एंड ऑनेस्टी से डील करना सिखाएगा कि फेयर एंड ऑनेस्टी से चलेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा लाइफ में। 9 ऑफ वॉन्ड्स आपके एटीट्यूड में है। हेल्थ इश्यूज पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा और रिकवर हो रहा है, लेकिन थोड़ी भी आपकी हेल्थ अभी भी डाउन है थोड़ी। 4 ऑफ वॉन्ड्स है, यस, ये तो कार्ड है कि कुछ ना कुछ जैसे गुड न्यूज़ होने के चांस है या कुछ ना कुछ बाइंड होने चांस है। आप जिसको भी आपके लिए हार्मनी कार्ड आया था जैसे 2 ऑफ कप्स, उसके साथ हो सकता है आपका कोई गुड न्यूज़ हो या एंगेजमेंट हो, कुछ ना कुछ उनके साथ कंफर्मेशन हो। आप इसके लिए तैयार रहिएगा। और आज के कार्ड में टेम्परेंस कार्ड है। टेम्परेंस कार्ड कहता है आपको बैलेंस, आपको अपने लाइफ में बैलेंस और हीलिंग लाना है। जो आपको एम्प्रेस कार्ड भी वही कह रहा है कि अपने आप को स्थिर रखिए, बैलेंस में रहे, हीलिंग करिए, अपने सेल्फ हीलिंग करिए, सेल्फ बैलेंस में रहेंगे तो आपको काफ़ी कुछ आइडियाज़, आपके जो ब्लॉक हो गए हैं वो खुल जाएंगे। जो रास्ते आपके बंद है, आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी है लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे, तो अपने आप को बैलेंस रखिए, थोड़े माइंड को स्थिर रखिए, स्थिर पे रखेंगे, शांत में रहेंगे
तो आप उसका डिसीजन लेने के लिए आपको बहुत ईजी रहेगा और आपका फ्यूचर आप अपने बारे में बराबर गोल्स टारगेट सेट कर सकते हैं। सो देखते हैं अभी हम एंजल्स क्या कह रहे हैं आपके लिए। पूछते हैं हम एंजल्स को कर्क राशि के लिए 2020 14 दिसंबर टू 20 दिसंबर। आपको कह रहे हैं कि एक साल के अंदर आप कहां से कहां पहुंच जाएंगे। अगर आपको बहुत सी रुकावट, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड आया है, और एक साल के अंदर आप कहां से कहां पहुंच जाएंगे। ये देखिए आपको एंजल्स कह रहे हैं कि वर्ल्ड कार्ड, सो एंजल्स आपको काफी सपोर्ट, और एक साल में आपको काफी फर्क पड़ेगा। सो उसके लिए आपको एक साल में बहुत चीज, जो चीज रुकी हुई थी वो काफी फर्क पड़ जाएगा। ऑल ओवर द वर्ल्ड भी आपका नाम हो जाएगा। नो टेकिंग स्ट्रेस, नो टेकिंग टेंशन, नो सुनने की तो आप सोचे ही नहीं। आपके पास इतनी ब्लेसिंग्स है ऊपर वालों की कि आपको नहीं तो सोचना ही नहीं है कि नहीं मैं नहीं कर सकती या मुझसे नहीं होगा। मुझसे कोई भी नेगेटिव बात नहीं सोचिए। ओके, सेइंग हेलो एंड गुड बाय, यू विल सून सी दैट दिस चेंज विल मेक थिंग्स बेटर। यस, जो नया आ रहा है उसे हेलो करिए और जो जा रहा है उसे गुड बाय कर लीजिए, तो आपकी लाइफ में काफी बदलाव आएगा। बेस्ट फ्रेंड्स, 2 फ्रेंड्स स्टिक टुगेदर नो मैटर व्हाट। सो आपके जो बेस्ट फ्रेंड है, आपको उसका काफ़ी सपोर्ट है और आपकी वो फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है। हो सकता है कभी कभी हमारी फ्रेंड्स, अगर और फ्रेंड्स नहीं है तो ऊपर वाला आपका बेस्ट फ्रेंड है, उसे फ्रेंड बनाइए और उसके साथ अपनी सब बातें शेयर कर लीजिए। सब मन की बात शेयर करेंगे तो आपको लाइट भी लगेगा और आपको फ्यूचर भी आपका ब्राइट हो जाएगा। सो ऑल द बेस्ट, तैयारी रखिए आप अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए एक साल के अंदर। तो हम तो देखते हैं अभी हम लियो के लिए क्या कह रहे हैं। 14 दिसंबर टू 20 दिसंबर 2020, सिंह राशि हिंदी में उसे कहते हैं। तो हम देखते हैं सिंह राशि के लिए क्या कहते हैं हमारे कार्ड्स। ये ओके, सिंह राशि के लिए आया है व्हील कार्ड, और व्हील ऑफ फॉर्च्यून कहता है कि यस, व्हील चक्री घूम चुकी है, आप तो सवार हो चुके हैं अपने, तो इसमें आपकी चक्री घूमते हैं और आपको काफ़ी वो, लेकिन आपको ऑब्स्टिकल क्या है कि आपके पास प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स और 4 ऑफ कप्स आपके पास ऑब्स्टिकल है कि जिस आइडिया के लिए आप रुके हैं, जिस नए आइडिया के लिए आप रुके वो आ नहीं रहा, आपके माइंड ब्लॉक हो गया है। इसके लिए चक्री आपको ऐसे लगता है कि स्टक है, लेकिन चक्री स्टक नहीं है। आपको एकदम सडनली एक आइडिया आ जाएगा। जैसे जैसे जब चक्री घूमती है, जैसे जैसे वो टाइम सही होगा, राइट टाइम होगा, एकदम से आपको वो आइडिया आ जाएगा। आपको किसी फीमेल एनर्जी का भी सपोर्ट मिलने के चांसेस है कि फीमेल आपको उससे हो जाएगा आपका काम। आपको 2 ऑफ वॉन्ड्स, आप चाहते थे कि आपको दुनिया मुट्ठी में करना था, कि दुनिया मैंने 2 ऑफ वॉन्ड्स में आप जैसे लिटरली वर्ल्ड कार्ड है, वर्ल्ड कार्ड आपको कहता है वर्ल्ड, उसमें हाथ में हमने वर्ल्ड पकड़ा हुआ है। तो आपको चाहिए कि आपका नाम हो, आपका फेम हो, आपके पास हर जगह आपको जो चाहिए था वो मिलने के आपकी तैयारी हो चुकी है। आप जो मेहनत कर चुके हैं वो शुरू हो चुका है। उसके बावजूद 9 ऑफ सोर्ड्स आया है, 9 ऑफ सोर्ड्स। सो ये जो है ना, ये हो सकता है आपके आसपास ऐसा कुछ है जो आप पे डाउन फील करा रहा है, आपको डाउन फीलिंग आ रही है कि यस, आप चाहकर, मतलब आपको सक्सेस भी है लेकिन उसके बाद भी कोई खुशी नहीं मिल रही है। ऐसे लगता है कोई पीछे खींच रहा है, आपको पीछे खींच रहा है, लेकिन वो टेम्पररी फेज है, वो हट जाएगा आपका। और है स्ट्रेंथ कार्ड, हिम्मत रखिए, आपके साथ सब कुछ हो रहा है, सही हो रहा है, आपको हिम्मत रखना है, धीरज रखिए। आपने जो दाना डाल दिया है उसका आपको अच्छा रिस्पांस आएगा। आपने जो कर्म किया है, मेहनत की है, उसका फल ज़रूर आएगा, हिम्मत रखिए। यस, लेकिन आपके पास क्राइसिस कार्ड है, तो हो सकता है आपकी फैमिली में या आपके घर में कहाँ ना कहाँ कोई ना कोई क्राइसिस होने के चांसेस दिख रहे हैं मुझे। तो हेल्थ इश्यूज़ दिख रहे हैं, तो हेल्थ इश्यूज़ पे अपने घर पे ध्यान देना आप ज़रूर, क्योंकि कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज़ दिख रहा है मुझे। और आपके लिए 5 ऑफ कप्स है, एटीट्यूड में है कि शायद आपने ये जो चीज़ डिसीजन लिया है, ये डिसीजन आप चेंज करना चाहते हैं या सोच रहे हैं कि, लेकिन वो सोचिए नहीं, क्योंकि जो है अभी आपके पास
क्योंकि अगर आप सोचते हैं कि वो मैंने यहाँ ये इन्वेस्ट किया या ऐसा किया होता तो मुझे ज़्यादा कमी होता, लेकिन जो है उससे खुश रहिए। वही है जो हमारे नसीब में होता है, कभी कभी वो हमारे पास चल कर आता है, हम कितनी भी मेहनत कर ले उससे ज़्यादा नहीं मिलता है नसीब से। तो आपने जो डिसीजन लिया है वो सही था। माइंड को ब्लॉक मत कीजिए, एटीट्यूड को मत चेंज करिए। 10 ऑफ सोर्ड्स और 3 ऑफ कप्स आया है, 2 कार्ड्स आए हैं आपके लिए एनवायरनमेंट में। सो 10 ऑफ सोर्ड्स कह रहा है कि बैक स्टैबिंग होने के लिए तैयार रहिए। हो सकता है कोई ना कोई आपको बैक स्टैब कर रहा है, या हो सकता है आपके कोई कलीग हो। लेकिन दूसरा कार्ड बहुत अच्छा है, 3 ऑफ कप्स। सो पार्टी कार्ड है, ये वीक में आपके साथ कुछ ना कुछ पार्टी होगी और कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन भी होगा। सो एंजॉय करिए, बैक स्टैबिंग वो होने दीजिए जो होता है। 7 ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है आपकी होप्स में। तो होप्स में आपको आया है कि आपको जिनसे इच्छा थी, जिनसे ये था कि उम्मीद था कि आपको ये ड्रीम्स है कि आप उनके साथ पूरा करेंगे, वो होप्स आपको डर लग रहा है कि वो होप और फियर दोनों में कि वो कर सकोगे कि नहीं कर सकोगे। आपके आसपास जितने लोग हैं उनसे थोड़ा थोड़ा आप सतर्क ही रहिएगा, या थोड़ा हो सकता है संभल के ही चलिएगा, क्योंकि एम्परर कार्ड भी आया है आपको आउटकम में और जजमेंट भी आया है, और उसके साथ साथ बहुत सारे पीपल कार्ड आए हैं। सो पीपल कार्ड कहता है आपको कि थोड़ा आपको ध्यान देना है आपके आसपास। तो एम्परर कार्ड कहता है यस, आप तैयार हो, आप लड़ने को या जो भी आपको ज़िंदगी में फेस करना है आप उसके लिए तैयार हो, सही माने में बोलूँ तो। और जजमेंट कार्ड कहता है यस, आपको ऐसे लगता है कि कुछ चीज़ें मूवमेंट नहीं हो रही है, तो आपको अगर सिर्फ थोड़ा आप ऊपर वाले का नाम लेंगे तो वो मूवमेंट भी दिख जाएगा और पुश भी हो जाएगा। लेकिन अपनी जजमेंट किसी और को जज मत करना कि कोई करे नहीं करे। आप अपनी लाइफ को अपने वे से जी सकते हो और जीना चाहते हो वो पूरा कर सकते हो। कोई भी रॉन्ग हैबिट्स पे मत जाना, नहीं तो आपको कुछ ना कुछ तकलीफ आने के चांसेस है अगर आप कोई रॉन्ग हैबिट में। सो प्लीज़ अपने हैबिट्स या जो भी है, अपने खाना अगर आप बाहर का खा रहे हैं तो प्लीज़ अपने हेल्थ को संभालना पड़ेगा आपको, तो वो भी आप ध्यान दीजिएगा। अब करंट आज की तारीख में 6 ऑफ कप्स है। जो 6 ऑफ कप्स कहता है आज जो आपका मूड है या जो भी है, आप एक्चुअली किसी फ्रेंड के लिए शायद कोई फ्रेंड मिल जाए आपको जो आप वेट कर रहे थे वो पास्ट के फ्रेंड को मिलने को, तो वो चांसेस भी आपके बहुत है, या कुछ ना कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके फ्रेंड देंगे आपको बिजनेस में जो आपको काफ़ी उससे बेनिफिट होगा। सो तैयार रहिए और घर में थोड़ा सतर्क रहना, ध्यान देना अपने घर परिवार पे। अब हम देखते हैं एंजल्स आपके लिए क्या कह रहे हैं, एंजल्स का कार्ड क्या कह रहा है। ओके आपके लिए कहता है इन्फॉर्मेशन, गेट मोर इन्फॉर्मेशन एंड रोमांस कार्ड है। सो रोमांस भी है और थोड़ा बहुत आसपास क्राइसिस भी है, तो देखते हैं कि कौन रोमांस ही आगे बढ़ेगा। रोमांस ओके आपके लिए यूनिकॉर्न कार्ड 3 निकला है। सो आपको कहते हैं गेट मोर इन्फॉर्मेशन, मतलब आपको जो नॉलेज है या जो भी आप कर रहे हैं, आपको जो चाहिए कि मैं वर्ल्ड में फेमस हूँ या मेरा वर्ल्ड में रिकग्निशन हो या मेरे जो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसको मेरे को सक्सेस मिले, तो आपके इन्फॉर्मेशन में कुछ ना कुछ शायद कमी है, उसको आप थोड़ी तैयारी और करिए, आप अपनी प्रेप अप बहुत अच्छा करिए, आपको उसका फ़र्क पड़ेगा। रोमांस कार्ड है। सो यस, ये मौसम बहुत बड़ा प्यारा है, दिसंबर का मंथ है और रोमांस कार्ड है। सो आपका ये वीक रोमांस भी अच्छा रहेगा। और रोमांस ज़रूरी नहीं है, कभी कभी हमें रोमांस अपने आप से भी, मतलब अपने आप को भी प्यार करना बहुत ज़रूरी है। सो लव योरसेल्फ द वे यू आर, आप जैसे भी है अपने आप को प्यार करिए और खुश रहिए। यू आर गिफ्टेड, यू आर वेरी इंटेलिजेंट एंड टैलेंटेड। आपके अंदर का जो गिफ्ट है उसे बाहर निकालिए। आप बहुत टैलेंटेड है और बहुत बहुत इंटेलिजेंट है, तो उससे आप बाहर निकालिए, अपने इंटेलिजेंस को यूज़ करिए, इन्फॉर्मेशन को बाहर और नए इन्फॉर्मेशन को ढूंढिए, यहाँ तो कुछ ऐसा करिए कि जिससे आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा आपको। लाफ्टर, हंसो, यू नीड अ गुड लाफ। अगर आप नहीं हंसते हैं तो ज़रा ज़्यादा हंसिएगा, बिना रीज़न हंसिएगा। कभी कभी ज़िंदगी बार बार ये मौका नहीं देती हंसने का, तो कोई भी मौका मिले उसे छोड़ना नहीं चाहिए हंसने के लिए, तो हंसते रहिए। लव हील्स fear. The power of your love can help bullies and angry people to be less afraid. Exactly, कितनी बार हम जंग ना प्यार से जीती जाती है, हर दफ़े लड़ाई से नहीं जीत सकते हम। कब कब अगर जंग पर लड़ाई प्यार से जीती जाए तो उससे लड़ाई क्यों करना। वो देखिए आप, इसमें हॉर्स है और एक टाइगर का फोटो, टाइगर है, तो इसके लिए कहते हैं कि प्यार से जंग जीती है, लड़ाई से नहीं, फियर से नहीं, डर से नहीं, प्यार से तो सब कुछ जीता जा सकता है।
तो आपका जो प्यार, लव है आपके अंदर, जो पावर है, उस आपके आसपास कोई एंग्री पीपल या जो बुली करने वाले आपको या जो बैक स्टैप करने वाले हैं, उससे आप प्यार से जीत सकते हैं। प्यार से सब जंग जीती जाती है, उसके लिए आप प्यार से जीतना अपनी जंग। ऑल द बेस्ट आपको उसके लिए। अब हम देखते हैं कि वर्गो, कन्या राशि के लिए हमारे कार्ड्स क्या कह रहे हैं। 14 दिसंबर टू 20 दिसंबर 2020 कन्या राशि। ओके, कन्या राशि के लिए तो बहुत बहुत अच्छा शुभ कार्ड्स है। सबसे पहले है 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी आएंगी। कन्या राशि तैयार रहिएगा, आपके पास अपॉर्चुनिटीज अब ऑन द एयर है। हवाई जहाज निकल चुका है और रास्ते में है, लैंड करना बाकी है। लैंडिंग दिख जाएगा आपको, लैंडिंग हो जाएगा। आपकी लाइफ में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आनी चाहिए आपको। और आपके साथ एस ऑफ कप्स है ब्लॉक में। अगर रिलेशनशिप में कोई इशू है या रिलेशनशिप को लेकर आप कंफ्यूज है तो वो ब्लॉक में आया है। सो एट प्रेजेंट उसे रहने दीजिए, उसके बारे में ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करिए। उसका भी आपको जवाब बहुत जल्द मिल जाएगा कि इसका क्या करना है रिलेशनशिप का। और यस, 8 ऑफ सोर्ड्स है पास में। सो आप काफ़ी बार ऐसे मूड स्विंग्स में हो जाते हैं कि आपको समझ में नहीं आता है, आपके पैरों के तले ज़मीन नहीं रहती है कि आप ज़मीन पे है कि पानी में आपका पैर है, और सेल्फ पिटी में जाते हैं। तो वो एनालिटिकल स्वभाव है आपका, तो आप बहुत एनालाइज कर करके अपने आप को बांध देते हो हर बातों में। वो बंधन खुल सकता है, वो बंधन आपका खुद का लगाया हुआ है। जो भी आप बंधे हुए फील कर रहे हो वो बंधन खुद का है, वो निकल सकते हो आप इसमें से। फिर आपके लिए आ रहा है सबसे मस्त कार्ड है, एकदम बहुत प्यारा कार्ड है, अल्केमिस्ट, दैट इज मैजिशियन। यस, आपका मैजिकल पीरियड चांस स्टार्ट होने वाला है। उस अपॉर्चुनिटी को ज़रूर यूज़ करिएगा। आपको हो सकता है कुछ ना कुछ आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, जिसको आप बिजनेस डाउन होगा लेकिन आप उसको अप कर दोगे। तो इसके लिए आपका वो पीरियड चालू हो गया। मैजिशियन पीरियड जब आता है तो बेसिकली हमारा गोल्डन पीरियड आता है, मिदास टच पीरियड आता है, गोल्डन टच पीरियड आता है। इस पीरियड को आप कैप्चर कर सकते हैं, आपके हाथ में है। कंफ्यूज्ड हो माइंड को लेके, सर पे आपके कंफ्यूजन दिख रहा है। 2 ऑफ सोर्ड्स कहता है आप बहुत दो जगह आपका माइंड है कि ये करूं या वो करूं, आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो आपको आंखें बंद करके आपको डिसीजन लेना है या आंखें खुला होकर रख के रहना। वो नहीं समझ में आ रहा है कि राइट लूँ कि लेफ़्ट लूँ, तो ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए, आपको इसका जवाब मिल जाएगा कि राइट लेना है या लेफ़्ट लेना है या कौन सा डिसीजन लेना है। सो टेम्प्रेरी है वो, उसे थोड़ा सोचिए उसके बारे में या छोड़ दीजिए। अपने आप आपके सामने वो चीज़ हो जाएगी कि आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। 4 ऑफ पेंटिकल्स। यस, आपने इमोशनली अपने आप को बहुत ऐसे बंद करके रख देते हो, बार बार इमोशनली आप बहुत ये हो जाते हो इमोशनली। तो वो इमोशंस को बाहर निकालिए, उसमें थोड़ी कंजूसी कम करिए। अपने इमोशंस, अपने प्यार को बाहर निकालिए, अपने उसको फीलिंग्स को बाहर निकालिए, उसमें कंजूसी ना करिए। आपने जो जो सोचा था, कितनी बार आपको ऐसे लगता है कि मैं आगे इसको ऐसे हम बेसिकली इसे कहते हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स, माइजर कार्ड। बट ये इमोशनली माइजर दिखता है मुझे कि इमोशनली आपने अपने आप को ब्लॉक कर दिया है। ये फिनेंशियली माइजर नहीं है, ये इमोशनली ब्लॉक है। सो इमोशनली ब्लॉकेज खोल दीजिए, अपने आप से बाहर बात करिए, अपने आप से बाहर निकलिए। आपको फिर आया है एटीट्यूड में 7 ऑफ वॉन्ड्स। यस, यू वांट टू बी ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग। अपना रास्ता बनाइए, अपने प्रायोरिटीज़ को स्ट्रेट करिए, आपको रास्ता मिल जाएगा और आप ऑन द टॉप ज़रूर रहोगे, क्योंकि आपके एटीट्यूड में है तो आपको ज़रूर मिलेगा। 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है एनवायरनमेंट में। सो यस, इस एनवायरनमेंट में कहते हैं कि आसपास आप जो मेहनत कर रहे हैं वो रंग लाएगा, आपको उम्मीद है और आप जमा कर पाएंगे। आप जो करना चाहते हैं वो हो जाएगा। तो यस करिए, आप हिम्मत मत हारिए, उम्मीद मत छोड़िए, जस्ट मेहनत करते रहिए, आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। होप्स एंड फियर में 9 ऑफ पेंटिकल्स है और प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स है। सो प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स, यस, एक्शन है, एक्शन करेंगे तो आपको 9 ऑफ पेंटिकल्स है। आपका जो आप चाहते हैं लग्जरियस लाइफ जीना, वो वैसे मिल जाएगा। एक्शन करेंगे, आपको किसी का सपोर्ट भी मिलेगा, जिससे आपको जो लग्जरियस लाइफ चाहिए या जो लाइफ में आपको कंफर्ट चाहिए वो जो मिलने के चांस है। क्योंकि आपका आउटकम तो आप सुन के हैरान हो जाएंगे। आपका आउटकम में एम्प्रेस कार्ड आया है। सो आपका आउटकम कह रहा है तैयारी रखिए, लक्ष्मी आने वाली है, लेकिन वो लक्ष्मी भी आ सकती है, गुड न्यूज़ वाली भी यहाँ, और अबंडेंस है। अब ये टच ऐसा है कि मैजिशियन के बाद लक्ष्मी आई है। सो लक्ष्मी आपको कहती है कि यस,
मैजिशियन पीरियड चालू हो गया है, आप उसको कैप्चर करिए। अगर हमने खेती की है तो उसका फल तो मिलेगा ही, तो सेम वे आपने जो मेहनत की है, मैजिशियन कार्ड में आपको कह रहे हैं मेहनत करिए, उसको आपको फल मिलेगा ही बहुत सारा, जो आपको अब चाहिए अबंडेंस में आएगा। और अपने आप को सेल्फ केयर नर्चर भी करिए, पर्सनल टाइम ज़रूर देना अपने आप को, कि आपको आगे अगर जो भी ये करना है, बढ़ना है, तो उसमें आपको पर्सनल टाइम ज़रूर देना है। अपने पर्सनल पावर को बाहर निकालिए। और आज का कार्ड कहता है टेम्परेंस कार्ड। टेम्परेंस कार्ड कह रहा है यस, आप काफ़ी बैलेंस में है माइंड आपका। पानी और जो आपको ये था, जो सेल्फ पिटी कार्ड कह रहा है आपको पहले जो आया था पास्ट में, आज की तारीख में आप काफ़ी बैलेंस्ड हो। जो सेल्फ पिटी कार्ड था वो पास्ट में था जो आपको, लेकिन अभी आप बैलेंस में आ गए हैं। माइंड को स्थिर रखिए, बैलेंस में रखिए, टेम्परेंस को बैलेंस करिए, आपको लाइफ में सब कुछ बैलेंस मिल जाएगा। हीलिंग कार्ड भी है, सो आपको हील भी करिए। हो सकता है कोई मंत्र सुनिए या कोई ऐसी पॉजिटिव म्यूज़िक सुनिए जिससे आपको काफ़ी बैलेंस और हीलिंग मिल जाएगा। सो तैयारी रखिए, आपका टाइम बदलने वाला है। लक्ष्मी कार्ड आया है और मैजिशियन कार्ड आया है, ये दोनों कार्ड आपको काफ़ी फेवर करेगा और काफ़ी आपको लक देगा। ऑल द बेस्ट। अब हम देखते हैं कि आपके लिए एंजल्स क्या कहना चाहते हैं, एंजल्स का क्या मैसेज है आपके लिए। ट्रस्ट, पीसफुल रेजोल्यूशन। सो ट्रस्ट मतलब क्या? डिवाइन ट्रस्ट, भरोसा रखिए ऊपर वाले पे, डिवाइनली ट्रस्ट, डिवाइनली टाइमिंग पे, और डिवाइनली बोलते हैं ना साइंस पे भरोसा रखिए। हर एक जगह से आप भरोसा रखिए, ट्रस्ट रखिए, आपको ये मिलेगा ही मिलेगा। ट्रस्ट कहता है कि ये देखिए, ये दिखता भी कार्ड है कि मेडिटेशन वाला कार्ड है। ट्रस्ट करिए, ऊपर वाले का नाम लीजिए, मेडिटेशन करिए। जितना मेडिटेशन करेंगे आपका पावर भी इंक्रीज़ होगा और आपको काफ़ी अंदर से सुकून मिलेगा। और सुकून की तलाश तो सबको है, सब कुछ होकर भी हमें कभी कभी सुकून नहीं होता है, तो सुकून की है, सुकून आपको मिलेगा इस अंदर जाने से, मेडिटेशन करने से तो ज़रूर। पीसफुल रेजोल्यूशन मतलब आपको कोई ना कोई पीसफुल रास्ता निकालना है अपनी लाइफ में, अपने आप को बाहर निकालना है पीसफुली, बिना कोई खिटपिट करके, बिना ये करके, और पीसफुली निकलेगा आपके लाइफ में रास्ता। और तैयार, आपको मैं कह रही हूँ कि लाइट, आपको जो लाइट नहीं दिख रही है अभी लाइफ में कि जो क्या होगा, वो लाइट भी दिखेगी और आपको आगे बढ़ने का मौका भी मिल जाएगा। फॉरगिव, इट्स टाइम टू लेट गो ऑफ एंगर और ब्लेम। सो अगर आपको किसी बात का गुस्सा है या किसी को आप ब्लेम कर रहे हैं या आपको किसी ने ब्लेम किया है, और आप तो उसे फॉरगिव करिए, खुद को भी फॉरगिव करिए, उससे भी फॉरगिव करिए। जितना हो सके टाइम स्पेंड करिए, नहीं तो बच्चों से, बच्चों के साथ, पेट्स, एनिमल्स के साथ आपको काफ़ी फॉरगिवनेस, हीलिंग आ जाएगा ऑटोमेटिकली आपको, और फॉरगिवनेस करना बहुत ज़रूरी है। फैमिली कल्चर, लर्न मोर अबाउट योर फैमिली स्टोरीज एंड हिस्ट्री। यस, दैट्स द बेस्ट। आपको बेस्ट टाइम है कि फैमिली स्टोरी पे, आप हिस्ट्री पे करिए कि आपकी फैमिली हिस्ट्री क्या थी, आपकी फैमिली की स्टोरी क्या थी, अपने बच्चों को पास ऑन करिए कि आपका ये कल्चर डेवलप करिए फैमिली का, जो आपको काफ़ी फ्यूचर में इसका बेनिफिट मिलेगा। सो आप उसके लिए तैयार रहिए। ऑल द बेस्ट। अब हम देखते हैं कि लिब्रा के लिए हमारे कार्ड्स क्या कहते हैं। तुला राशि, 14 दिसंबर टू 20 दिसंबर 2020। लेट्स सी। 2020 तो साल ऐसे रहा जैसे हमने क्रिकेट मैच का 2020 खेल लिया है, तो अब देखते हैं हमारा 2021 हम देखेंगे बाद में कि कैसे रहेगा। फिलहाल तो हम 2020 खेल रहे हैं मैच। तुला राशि, लिब्रा, 14 दिसंबर टू 20 दिसंबर। यस, आपको आया है अल्केमिस्ट, मैजिशियन कार्ड आया है आपके रूट में, मतलब आप जो मैजिकल पीरियड चाहते हैं वो ब्लॉक, ऐसे लगता है आपको कि ब्लॉक है, आपके आइडियाज़ ब्लॉक है, आप जो आगे बढ़ना चाहते हैं वो पहुंच नहीं पा रहे हो क्योंकि आपको ऑब्स्टिकल में टेम्परेंस कार्ड आया है। सो बेसिकली आपका सुकून, आपकी सुख शांति कहाँ चली गई है, आपको लगता है चली गई है, मैं इतनी मेहनत कर रहे हो लेकिन सुख शांति भी नहीं मिल रही है और आपका कुछ काम भी नहीं आगे बढ़ रहा है। सो सब ऑब्स्टिकल लग रहा है आपको। आपने प्रायोरिटी स्ट्रेट रखी थी आपके पास्ट में, आपने जो जो करना था वैसा किया, लेकिन उसके बावजूद आगे नहीं बढ़ पाए हैं।
सो हम देखते हैं कि अब क्या कह रहे हैं आपके कार्ड्स। यस, 7 ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि आपने जितना जमा करना था वो तो कर लिया है, लेकिन उसके बावजूद आपको खुशी नहीं मिल रही है, क्योंकि डर लगा रहता है कि कभी भी ये अभी भी इतना नहीं जमा है कि जो आप उससे कंटिन्यू कर सकते हैं। आपको सर पे क्या है आपके देखते हैं, प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स है और 9 ऑफ पेंटिकल्स है। तो प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स आपके मीन्स आपके आपकी कोई बच्चा ऐसे है और उसको 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप चाहते हैं कि ये जो आपके आज कोई यंग पर्सन है जो भी है आपको सपोर्ट करेंगे, नहीं करेंगे। 9 ऑफ पेंटिकल्स है कि आपको घर लेना है या लग्जरी लाइफ जो जीनी है वो उसमें आपको सपोर्ट मिलेगा, नहीं मिलेगा। आप बहुत थोड़े कंफ्यूज है, उस लेके आपके सर पे घूम रहा है बात ये। और एम्प्रेस कार्ड आया है आपके लिए कमिंग में। सो यस, एम्प्रेस कार्ड कहता है कि तैयारी रखिए, लक्ष्मी है, पैसे आएंगे आपके पास। और आपको शायद आप अपने आप को भूल चुके हैं, ये सब चीज़ों में आप अपने पे ध्यान देना भूल चुके हैं, तो आपको अपने आप पे ज़रूर ध्यान देना है। लक्ष्मी कार्ड कह रहा है यस, लक्ष्मी ज़रूर आएगी, चिंता ना करिएगा आप। आपके एटीट्यूड में 4 ऑफ पेंटिकल्स है। सो 4 ऑफ पेंटिकल्स सेम माइजर कार्ड है। सो माइजर कार्ड है बेसिकली कि आपको जो डर है, जो ये कि मैंने पैसे अलग करके रखे हैं लेकिन उसके बावजूद आपके अंदर डर है कि वो भी पूरे पड़ेंगे कि नहीं, तो आप उसको थोड़ा साइड में रखिए। थोड़ा पैसा ऐसे रखिए कि बस वो ऐसे साइड में इन्वेस्टेड हो कि आप उसको हाथ नहीं लगा पाए एक टाइम तक, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत स्ट्रेस है पैसों का या इसका, क्योंकि पेंटिकल्स कार्ड काफ़ी है इसमें। आपके एनवायरनमेंट में एस ऑफ कप्स है। सो न्यू बिगनिंग इन अ रिलेशनशिप देख रहे हो आप अगर, तो वो होने के चांसेस हैं आपके साथ। आपके कुछ ना कुछ आपके अगर ढूंढ रहे हैं आपके लिए तो वो भी आपको मिलने के चांसेस आएंगे। आपके 8 ऑफ सोर्ड्स आपके होप्स एंड फियर में है। सो यस, आपको थोड़ा होप्स है, थोड़ा फियर भी है, तो सेल्फ पिटी में हो कि ये मेरे साथ हो रहा है। इन स्पाइट ऑफ इतनी मेहनत करने के बाद भी आपकी लाइफ में कोई रंग नहीं ला रहा है, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो आपको थोड़ा बहुत सेल्फ पिटी में चले गए हो, फियरफुल हो गए हो लाइफ को लेके कि कैसे आगे जाएगा। लेकिन मैं आपसे फिर कहती हूँ, ये लाइफ ये थोड़ा टाइम है, निकल जाएगा। थोड़ी सी क्राइसिस है, छोटा सा आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी नैया ऐसे शेकी हो गई है, लेकिन वो सिर्फ थोड़ी देर, थोड़े टाइम के लिए है। आगे आपका अच्छा है, क्योंकि आपको फिर आ रहा है हाई प्रिस्टेस। तो कह रहा है कि नॉलेज गेन करिए, थोड़ा इसके बारे में आप जो भी कर रहे हैं इसमें नॉलेज गेन करिए, क्योंकि इसे कितनी बार हम सरस्वती कार्ड भी कहते हैं। सो सरस्वती की तैयारी मतलब नॉलेज की तैयारी करिए, नॉलेज गेन करिए। आपके पास जो नॉलेज है, कभी कभी उसको बहुत सारा नॉलेज है, उसको थोड़ा सिंक में लेकर आइए, तो आपका फ्यूचर आप बना सकेंगे अच्छे से। क्योंकि आपके पास आज की तारीख में जस्टिस कार्ड है। जस्टिस कार्ड कह रहा है यस, डिवाइन कार्मिक प्लान के हिसाब से, कार्मिक टाइमिंग, कार्मिक प्लान है ये, ऊपर वाले की मर्जी के हिसाब से जो चाहिए वो चल रहा है आपके लाइफ में। और जो भी आप उससे ये नहीं सोचिए कि आपको कोई रुकावट है, रुकावटें नहीं आएंगी। यस, छोटे मोटे से झटके आएंगे, पॉट होल्स आएंगे, पर कभी कभी वो छोटे छोटे पत्थर जो आते हैं ना, उसके ऊपर हम अपनी बिल्डिंग बना के निकल जाना चाहिए। तो वैसे आप करिए, स्टेपिंग स्टोन है ये। आप ऐसे सोच के चलेंगे तो आपको स्टेपिंग स्टोन ही होगा आपके लिए। सो जस्ट रुकिए, आपका टाइम बहुत अच्छा आने वाला है, क्योंकि आपके जो कार्ड्स हैं एट प्रेजेंट खाली ब्लॉक पे है, थोड़े ऑब्स्टिकल्स हैं, लेकिन ऐसे नहीं है कि बुरे हैं। सो आप उसकी तैयारी करिए, मन मत खराब करिए, हिम्मत नहीं हारिए। हिम्मत तो कभी नहीं हारना चाहिए, कुछ भी हो जाए। सो अब हम देखते हैं और एंजल्स आपके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं। ऑल द बेस्ट, तैयारी रहिए आप। ओके, एंजल्स ने भी आपको कहा है लेट गो अबंडेंस। सो लेट गो करिए तो अबंडेंस आएगा। पकड़ के रखेंगे तो कैसे अबंडेंस आएगा, फिर आप उसमें ही बिजी हो। पकड़ आप वो चीज़ को कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ। अगर आप उसे लेट गो कर लेंगे तो जो अबंडेंस आने वाला है आपको 8 ऐसे फ्लो। आपका अगर कप ही भरा हुआ है तो आप उसमें एडिशनल चाय नहीं डाल सकते। चाय कप में जितनी जाती है उतनी ही जाती है, एडिशनल डालेंगे तो ओवरफ्लो हो जाएगा। तो लाइफ में भी अगर आप पहले ही इतने स्ट्रेस में बैठे हैं और आपने उस पर अगर कुछ अबंडेंस आ भी गया तो वो ओवरफ्लो हो गया। तो लाइफ बहुत सिंपल है। सो देखते हैं और यूनिकॉर्न का मैसेज क्या है आपके लिए। लेट गो। सो लेट गो। अगर आपने आसपास बैगेज कैरी करके रखोगे तो मैं एडिशनल बैगेज दूंगी तो आप नहीं कैरी कर पाएंगे। सो लेट गो ऑफ इट। क्या पता वो जो लेट गो करोगे तो जो मैं बैग दूंगी आपको या जो बैगेज ऊपर वाला देगा वो बहुत पॉजिटिव होगा। सो लेट गो। अबंडेंस इज ऑन द वे, अबंडेंस इज जस्ट ऑन इट्स वे।
यू कैन फील द एनर्जी, आई टोल्ड यू आई कैन फील द एनर्जी इन योर कार्ड्स, बट वो दिख नहीं रहा है अभी क्योंकि आपने अपने आप को काफ़ी बांध के रखा है बहुत सी चीज़ों में. और विश अपॉन द स्टार, मेक अ विश एंड एक्सपेक्ट द वेरी बेस्ट. सो यस, स्टार्स को देखिए, विश मांगिए. हाँ, आई नो मुंबई में स्टार्स नहीं दिखते हैं, लेकिन और कहाँ, ऐसे ही जस्ट विश कि मेरे साथ ऐसा होगा. ऊपर यूनिवर्स को देख के करिए और आपकी उम्मीद, आशा है, उम्मीद है मुझे कि वो पूरी हो जाएगी जो आपने मांगा है ऊपर वाले से. डिसाइड, इट्स टाइम टू क्लियरली मेक अ डिसीजन अबाउट व्हाट यू वांट. यस, आपको डिसाइड करना है, आपको डिसीजन लेना है कि आपको क्या चाहिए लाइफ में, आप किस चीज़ की तलाश में हो, या किस चीज़ को आपको सुकून मिलेगा, या हैप्पीनेस जो चाहिए आपको, किस चीज़ की तलाश है, आपको क्या चाहिए प्रॉस्पेरिटी के लिए. आप डिसाइड करिए, डिसीजन लीजिए और अपने लाइफ में आगे बढ़िए. सो अब हम देखते हैं स्कॉर्पियन के बारे में. उसके पहले लिब्रा, ऑल द बेस्ट आपको. स्कॉर्पियन वृश्चिक राशि, 14 दिसंबर टू 20 दिसंबर 2020. सो देखते हैं वृश्चिक राशि के लिए क्या कह रहे हैं हमारे कार्ड्स. ओके, आपको तो सोर्ड्स ही सोर्ड्स आ रहे हैं. देखते हैं हम ये आपको ये सोर्ड्स क्या कहना चाहते हैं आपको. ओके, आपके सबसे पहले आया है टेम्परेंस कार्ड आपके लिए रूट में. आप जो बैलेंस चाहते हैं लाइफ में, देख, हम जब आए हैं तो हमें बैलेंस तो करना ही है. कभी ऊपर है, कभी नीचे है लाइफ, तो हमें जो बैलेंस चाहते हैं वो आपका रूट है कि आप बैलेंस चाहते हैं. आप स्ट्रेस फ्री लाइफ चाहते हैं कि यस, मेरी लाइफ में जो चल रहा है मेरे बैलेंस में हो रहा है, बैलेंस चाहते हैं. और ऑब्स्टिकल क्या है कि आप कितनी भी प्रायोरिटाइज कर लेते हैं टाइम को या सबको, ये करने के बावजूद भी आप नहीं कर पाते हैं बैलेंस अपनी लाइफ को. तो सबसे पहले आपको चाहिए लाइफ में बैलेंस. सच्ची बात है, हम ज़मीन पे रह सकते हैं, हम दो नैया पे अपने पैर नहीं रख सकते कि एक यहाँ रहे और एक यहाँ. सो बैलेंस की आपको बहुत तलाश है. आपको अंदर से पीस और हीलिंग की तरह के पीस चाहिए लाइफ में, कि पीसफुली लाइफ चले. लाइफ सबकी अप एंड डाउन से तो गुजरती है, लेकिन आप बेसिकली बैलेंस चाहते हैं. सो आपको वो ऑब्स्टिकल आ रहा है कि आपको प्रायोरिटीज़, आपने वो सबको करने के बाद भी आप नहीं पहुंच पा रहे हो. यस, 10 ऑफ कप्स था, खुशियाँ थी, बहुत हैप्पीनेस था. फैमिली कार्ड है ये 10 ऑफ कप्स. खुशियाँ है और थी आपकी लाइफ में, लेकिन अभी वो फिलहाल एट प्रेजेंट वो बैलेंस में नहीं आ रहे हैं, तो इसके लिए आप कंफ्यूज हैं. लेकिन आप चिंता ना करिए, आपके लिए एस ऑफ सोर्ड्स आया है. सो न्यू बिगनिंग. एस ऑफ सोर्ड्स कहता है कि ये ऐसे आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो आपको आपकी लाइफ बदल देगी. 3 ऑफ सोर्ड्स आया है. आपको क्रिटिसिज्म फेस नहीं कर सकते हैं. आपको कोई क्रिटिसाइज़ करे या कोई करेक्ट करे तो आप शायद नहीं सुन सकते हैं, तो ये आपको थोड़ा बहुत सेटबैक हो जाता है आपके लिए. किसी ने आपको किया तो आपको भी थोड़ा बहुत सामने वाले के इसमें समझना पड़ेगा कि उन्होंने क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि बेसिकली आप क्रिटिसिज्म नहीं सहन कर पाते हैं. कभी कभी सामने वाले का तरीका, आपका भी तरीका सही है और सामने का भी तरीका सही है, तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में करेंगे तो आपका काम बन जाएगा. तो आपको उसकी चिंता नहीं करनी है कि ये मुझे कोई क्रिटिसाइज़ नहीं, पर आप उसे क्रिटिसिज्म में ले लेते हैं. अगर किसी ने आपको कुछ कहा तो क्रिटिसिज्म में नहीं लेंगे तो आपका बहुत काम आसान हो जाएगा. 6 ऑफ पेंटिकल्स. यस, फेयर पर्सन हो, आप फेयरली डील करते हो सबके साथ. आप ऐसा है कि ये हाथ से अगर आपने दिया तो बैलेंस से देंगे आप. तो इसके लिए जो बैलेंस चाहते हैं, जो ये चाहते हैं, वो सब हो जाएगा आपके पास. आपके जो चल रहा है, आपको कोई 2 जन का सपोर्ट मिलेगा, एक कोई यंग पर्सन का और एक कोई आपके प्रिंस ऑफ कप्स है और क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है. सो आपको ये 2 जन का काफ़ी सपोर्ट होगा, जिसके लिए आपका फ्यूचर काफ़ी चेंज होगा या बढ़ेगा, आगे जाने के चांसेस है, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स है, मनी कार्ड, पेंटिकल्स कार्ड. सो आपके पास इतने आने के चांस है कि आपको ये 2 जन कोई सपोर्ट करेगा आपके आसपास, जिससे आपका ग्रोथ होगा. आपके एटीट्यूड में है एम्परर कार्ड और किंग ऑफ कप्स. सो आपके एटीट्यूड में किंग ऑफ कप्स हो सकता है आपके कोई घर के बड़े हैं जिसके आपको ऐसे लगता है उनका एटीट्यूड, उनका नेचर, या आपको एम्परर, आप उनके बारे में बहुत सोचते हैं कि उनका नेचर एम्परर टाइप है. लेकिन वो जो भी है, जैसे भी वो बस सही है आपके लिए, वो आपके मेंटर टाइप हो सकते हैं. और आपको काफ़ी उनसे भी आपको उनके
शायद आप उनको देख के सोचते हैं कि ऐसा चलना है आपको या ऐसा कुछ चाहते हैं, आपको अपने एटीट्यूड में वो एम्परर टाइप खुद को भी आना है, तो वो भी होने के आपके चांसेस हैं। So, अब हम देखते हैं आपके एनवायरनमेंट में क्या कहता है कार्ड्स, आपका प्रिंसेस ऑफ कप्स और द स्टार। द स्टार कहता है यस देर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, लॉट ऑफ स्टार आपको कह देगा, आपको स्टार्स आपके काफ़ी बदलने वाले हैं, अभी स्टार्स बदलने की तैयारी रखिए। आपकी जो एनवायरनमेंट में प्रिंसेस ऑफ कप्स है उससे भी आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। आपका यंग चाइल्ड बच्चा हो सकता है तो आपको उससे भी काफ़ी, तो इसके लिए आपके स्टार्स आपको काफ़ी फेवर करेंगे और बदल जाएंगे अभी एनवायरनमेंट में। 2 ऑफ पेंटिकल्स कहता है जगलिंग, जो बैलेंस करना चाहते हैं, होप्स और फियर है कि आपको बैलेंस जो चाहते हो लाइफ में, इधर उधर आपकी जो बार बार आप 2 चीज़ कोई कर सकते तो उसमें आपको बैलेंस होगा कि नहीं कर पाओगे, आप कंफ्यूज है तो आप बैलेंस, उसके लिए आपको वो फियर भी है और होप भी है कि वे बैलेंस कर लेंगे। आपका आउटकम में द लवर्स कार्ड आया है। सो यस आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहेगा अपने घर में, अपने हस्बैंड के साथ या अपने पार्टनर के साथ, वाइफ के साथ, तो आपके लिए वो बहुत अच्छा ये न्यूज़ है। और आप अगर रुके हैं कि आपको कोई ना कोई आगे जाना है रिलेशनशिप में, आप कंफ्यूज थे लेके कि रिलेशनशिप को मैं और स्ट्रेंथन करूँ, डीपन करूँ, तो यस करने का सही टाइम है, आप कर सकते हैं। क्योंकि आज के टाइम में आपको हायरोफेंट आया है। सो आपको कोई ना कोई आप प्रमोशन पे रुके थे या कोई हायर पोजीशन के लिए रुके हुए थे, वो भी मिलने के चांसेस हैं आपको। तो आप उसके लिए तैयार रहिए। अगर आप कोई इंटरव्यू दे रहे हैं उसमें आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा, इसके लिए आप ऑल द बेस्ट, तैयार रहिए। ये टेम्प्ररी था क्रिटिसिज्म, कोई आपको क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा है, सिर्फ शायद आपको राह दिखा रहा है। तो जो राह दिखाएगा वो थोड़ी बहुत शायद बोलने का तरीका ऐसे होगा, सुन लेना और अपनी राह, अपने रास्ता बदल देना, लाइफ बदल जाएगी आपकी। सो दैट्स सी कि एंजल कार्ड्स क्या कह रहे हैं आपके लिए, स्कॉर्पियंस के लिए 2020 14 दिसंबर टू 20 दिसंबर, वृश्चिक राशि। यस कह रहे यस बी रेडी, तैयार रहिए, सब कुछ हो जाएगा जैसा आप चाहते हैं, जैसा आप चाहते थे। यस देखिए दोनों वर्ड आपने दोनों मुट्ठी में रखा है। सो दीन और दुनिया को मुट्ठी में रखा है, मतलब दीन और दुनिया को बैलेंस करके आगे बढ़ेंगे। और यस आपके साथ जैसा आप चाहते हैं वैसा होगा और खुशी से होगा, तो इसके लिए आप तैयार रहिए। अपॉर्चुनिटी उसके साथ विंडफॉल ऑफ मनी है। अपॉर्चुनिटी तो आपके पास दरवाज़ा ठकठकाएगी, दरवाज़ा कब जब ठकठकाते हैं दरवाज़ा खुलता है तो उसे आपको अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है, तो ग्रैब कर लीजिए। सो वो मत सोचिए कि दरवाज़ा बंद है, दरवाज़ा खुल भी जाएगा और अपने आप अपॉर्चुनिटी आप पे नॉक करेगी आपके दरवाजे पे, दरवाज़ा खोल देना और अपॉर्चुनिटी को ग्रैस्प कर लेना, जाने नहीं देना हाथ से। लव फ्रॉम योर पेरेंट्स, no matter what your mother and father love you as much as they can, yes accept it। हम अपने पेरेंट्स चूज़ नहीं कर सकते, हम अपने फ्रेंड्स चूज़ कर सकते हैं। पेरेंट्स हमारे जैसे हैं, हमें प्यार करते हैं और हमेशा करेंगे, ये आपको हमेशा ऐसे ही सोचना है और हमेशा करते हैं पेरेंट्स। सही आपको करेक्ट भी करेंगे तो भी आपके पेरेंट्स आपको ज़रूर प्यार करेंगे, तो आपको अपने पेरेंट्स के लिए कभी कुछ ऐसा नहीं सोचना है। वर्थ वेटिंग फॉर, योर पेशेंस विल बी रिवॉर्डेड। अगर आप किसी के लाइफ पार्टनर के लिए रुके हैं, सो ही इज़ वर्थ, द पार्टनर इज़ वर्थ वेटिंग फॉर, बी पेशेंस, इट्स गोइंग टू बी रिवॉर्डेड, यू आर गोइंग टू बी रिवॉर्डेड। यस अगर कोई अपॉर्चुनिटी के लिए रुके हैं तो उसके लिए भी आप हिम्मत रखिए, शांत धीरज रखिए, आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। सो आपको ऑल द बेस्ट। तो देखते हैं हम अभी सैजिटेरियस के लिए क्या कह रहे हैं हमारे कार्ड्स। धनु राशि 14 दिसंबर टू 20 दिसंबर, उसके पहले हैप्पी 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 बर्थडे, हैव अ ब्लेस्ड ईयर। आपका ये साल बहुत बहुत अच्छा जाए, आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग्स ऊपर वाले की, डिवाइन ब्लेसिंग्स, ऑल द बेस्ट। आपका ये साल बहुत अच्छा जाएगा। सो अब हम देखते हैं कि ये हमारे कार्ड्स क्या कह रहे हैं आपके बारे में। लेट्स सी। ओके आपको तो काफ़ी कंफ्यूजन है कौन सी बात को लेके, देखते हैं हम आपकी कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। लेकिन यस आपके लिए तो वर्ल्ड कार्ड आया है और वर्ल्ड कार्ड आपको जो नहीं भी चाहिए वो भी मिल जाता है, जो आपकी बहुत इच्छा थी और ऐसे उम्मीद थी कि नहीं मिलेगी वो भी मिल जाएगा आपको। अभी आपके लिए है जजमेंट कार्ड और 8 ऑफ पेंटिकल्स।
और उसके साथ है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और प्रिंस ऑफ कप्स। सो यस, इमोशनली आपके साथ लाइफ में आप किसी के बारे में कुछ इमोशनली बंदा है जो भी आप उसके बारे में जज कर रहे हैं, तो उसके बारे में ज़्यादा जज नहीं करिए, वो इमोशनल है, इसके लिए आप थोड़े उसके बारे में लेके कंफ्यूज हो जाते हैं। आप जो मेहनत कर रहे हैं, 8 ऑफ पेंटिकल्स जो आप मेहनत कर रहे हैं, आपको उसका सपोर्ट मिलेगा। आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से आपको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। आपको जैसे जैसे जिससे आप सीख रहे हैं, जिससे भी आप मेंटर ले रहे हैं, आपको वो काफ़ी नॉलेज देंगे और काफ़ी अच्छा ट्रेनिंग मिलेगा आपको उनसे। आपके रूट में है कि वो कई सही ट्रेन कर रहे हैं कि नहीं, तो यस सही कर रहे हैं। और आप जिसके बारे में कोई जजमेंट फॉर्म कर रहे हैं, प्रिंस ऑफ कप्स, वो इमोशनल है। यस, वो इमोशनल है, लेकिन वो ख़राब नहीं है जो आप कंफ्यूज हो अगर आप उसको लेके। आपके ऑब्स्टिकल में है 9 ऑफ सोर्ड्स। सो वो आपको कहता है, ये सब आपको सोने नहीं देती ये सब बातें कि ये सही हो रहा है मेरे साथ, मुझे जो ट्रेनिंग मिल रही है सही है, मेरे को जो पार्टनर है वो सही है कि वो इमोशनल है, ये मुझे ऐसे तो नहीं कि मुझसे फूल कर रहा है। आपको काफ़ी वो सब बात का सोच रहे हैं, आप विचार कर रहे हैं। मत सोचिए, सिर्फ आपके ब्लॉक्स आपके टेम्प्रेरी क्रिएट हो रहे हैं माइंड में। आपको फिर वो रिलेशनशिप में और वो जो आपके मेंटर के साथ आपको काफ़ी तकलीफ होगी डील करने के लिए। आपको 6 ऑफ कप्स आया है पास्ट में, तो ये कहता है यस, आपके पास कोई आया था अपॉर्चुनिटी, या पास्ट का कोई आया था लाइफ में जो आप उसके लिए बड़े, आपका वो टाइम बहुत खुश है, या हो सकता है इसके लिए आपके मन में कन्फ्यूजन है कि ये सही है कि नहीं है, या वो पास्ट का सही है। तो ये कन्फ्यूजन मत रखना, पास्ट को पास्ट में ही रहने देना। फ्यूचर में है चैरियट, कमिंग में मतलब चैरियट है। सो चैरियट कहता है यस, फोकस रखिए, आपको जो चाहिए आपको मिल जाएगा। आपको शायद ट्रैवल करने के चांसेस मिल जाएंगे, आप गाड़ी भी खरीद सकते हैं। और ये जो ट्रैवल है वो बिज़नेस ट्रैवल अगर होगा तो बहुत सक्सेसफुल रहेगा आपके लिए, क्योंकि ऊपर आपके वर्ल्ड कार्ड आया है। सो वर्ल्ड कार्ड जो मैंने आपको कहा था कि जो चाहिए दुनिया मुट्ठी में कर सकते हैं, ये कार्ड ऐसा है। सो आपको जो चाहिए, आप जो चाहते हैं और नहीं भी होने वाला था वो भी हो सकता है आपके साथ। सो आपको तैयार रखिए अपने लाइफ में, क्योंकि आपको सब कुछ मिलेगा। लव, रिलेशनशिप, अबंडेंस, फाइनेंशियल, हेल्थ, हैप्पीनेस, एवरीथिंग। सो उसके लिए आप एकदम तैयार रहिए, माइंड को ओपन रखिए। ब्लेसिंग्स रिसीव करने के लिए भी माइंड को ओपन रखना पड़ता है, तो अपने ब्लेसिंग्स को, ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद को रिसीव रखने के लिए ओपन रहिए। आपका तो ये बर्थडे वीक है। फिर है 5 ऑफ कप्स। सो यस, 5 ऑफ कप्स आपको बार बार एक थोड़ा बहुत मूड स्विंग्स में लेके जाता है, कि क्योंकि आप थोड़े फ्लाइटी हो नेचर के, कि आपने जो सोचा और कर लेते हो किसी से बिना पूछे। सो आपको कभी कभी इसके लिए उस बात का पछतावा होता है, करे रे मैंने पूछा होता, या मुझे किसने सलाह दी थी तो मैं उसके हिसाब से बराबर सलाह थी वो। सो इट्स ओके, जो हो गया वो बीत गया, वो जाने दीजिए। इन्जॉय, ये वीक आपका है, बर्थडे वीक है, इन्जॉय करिए। स्ट्रेंथ, यस, पेशेंस रखिए, आपके साथ पेशेंस बहुत है आप में, कि आप किसी चीज़ का अगर आपको इंतज़ार है तो आपका काम हो जाएगा, आप पेशेंस रखिए। वाओ, ये तो है डेथ कार्ड और एस ऑफ पेंटिकल्स आपके एनवायरनमेंट में। सो यस, एनवायरनमेंट में आपको 2 कार्ड्स आए हैं। सो डेथ कार्ड में हमेशा कहती हूँ, डेथ इज़ अ न्यू बिगनिंग फॉर अ ओल्ड चेंज। मतलब आपके साथ कुछ ऐसा नया होगा, नया चेंज आएगा, जो चेंज मैंने और आपके काफ़ी फेवर कर रहे हैं आपको कार्ड्स, क्योंकि वर्ल्ड कार्ड है, डेथ कार्ड है, तो न्यू बिगनिंग, एस ऑफ पेंटिकल्स, न्यू अपॉर्चुनिटी। जहाँ से भी कोई अपॉर्चुनिटी आएगी आपको बहुत बहुत फेवर करेगी। हो सकता है उसके लिए आपको ट्रैवल करना पड़े या सिटी चेंज करना पड़े, लेकिन वो आपके लिए सही डिसीजन रहेगा। सो गो अहेड। फिर है 3 ऑफ वॉन्ड्स। ये कहता है कि शिप्स कमिंग होम, मतलब आप कुछ इंटरनेशनल प्रोजेक्ट कर रहे हैं और आप रुके हुए थे कि वो आपके साथ, आपको फियर था कि वो पैसे नहीं आएंगे या कुछ ब्लॉक हो गए हैं, तो वो रास्ता भी खुल जाएगा, आपके पैसे स्टक पैसे भी आ जाएंगे। 5 ऑफ वॉन्ड्स। सो 5 ऑफ वॉन्ड्स कहता है यस, आपके आसपास जो आप काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, बहुत सारी हेल्दी कंपटीशन है। बहुत सारे कंपटीशन की वजह से आपको ऐसा लगता है कि आपका रुकावट आ जाती है या बिजनेस में एक स्टॉप कैप आ जाता है, लेकिन वो भी सिर्फ टेम्प्रेरी है, क्योंकि आपके रास्ते काफ़ी खुल जाएंगे। आपको वर्ल्ड कार्ड सपोर्ट करेगा, आपको चैरियट है, आप जो फोकस्ड रहेंगे तो आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। यस, करंट में आपको कोई रिलेशनशिप का क्राइसिस है, क्योंकि यहाँ पे है प्रिंसेस ऑफ कप्स और टावर कार्ड। तो ये कहता है कि रिलेशनशिप क्राइसिस चल रहा है, या रिलेशनशिप को लेके आप बहुत कंफ्यूज्ड है। सो वो कन्फ्यूजन में आपको डिसीजन नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन वो टेम्प्ररी है, आज तो 1-2 दिन चलेगा ये,
14 दिसंबर को सूर्य ग्रहण है। सूर्य ग्रहण के बहुत छोटा उपाय वीडियो बनाया मैंने, 2 मिनट का वीडियो है, ज़रूर देखिएगा और ज़रूर करिएगा उपाय, लेकिन आपकी 2 मिनट में आपकी ज़िंदगी बदल देगी आपकी वो उपाय। सो ज़रूर करिएगा। ये जो टेम्प्रेरी आपको किसी के बारे में मिसकंसेप्शन है या मिस आप हो रहे हो, तो आप उसको टाइम दीजिए समझने के लिए कि आपका डिसीजन सही था कि नहीं था। कोई भी जजमेंट या कोई भी डिसीजन मत लेना फास्ट, होल्ड, वेट। आपको डिसीजन इतना जल्दी रिलेशनशिप में मत लेना, जस्ट क्योंकि आपके कार्ड्स आपको काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपको रास्ता, आपका सब बात का आपको खुलासा हो जाएगा आपके लाइफ में। सो आप तैयार रहिए खाली उसके लिए। तो अब हम देखते हैं एंजल्स का क्या मैसेज है आपके लिए। एंजल्स का मैसेज हम देखते हैं क्या है आपके लिए 14 दिसंबर से लेके 20 दिसंबर 2020, धनु राशि। और हम यूनिकॉर्न से भी पूछते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज लाए हैं वो। ओके, आपके लिए यूनिकॉर्न ने 2 कार्ड एक साथ निकाला है। सो हम देखते हैं अभी। यस, आपके लिए है लेट गो। सो लेट गो, जो भी आपको बातें रोक रही है, जो भी बात के आपको बात पकड़ के बैठे हो कि ऐसा होना चाहिए था या ऐसे करते थे, लेट गो ऑफ इट, लेट गो ऑफ ऑल योर नेगेटिव थॉट्स। जो भी आपको चीज़ें पसंद नहीं आ रही है, जस्ट लेट गो, जाने दीजिए, क्योंकि अबंडेंस फ्लो करने के लिए आपको लेट गो करना बहुत ज़रूरी है। तो ही आपका रास्ता जब खुलता है तो ही अबंडेंस फ्लो होता है लाइफ में। सो अबंडेंस फ्लो होने के लिए लेट गो। आपको अपॉर्चुनिटी आने के लिए आपको आप जो गवा चुके हो अपॉर्चुनिटी को, उसे भूल जाइए, उसके बारे में नहीं सोचिए। रिलेशनशिप में भी अगर आप कंफ्यूज है तो लेट गो करिए। पहले आप उसको, फिर ही आपके लाइफ में रास्ता खुलेगा। आप लेट गो करिए। लेट गो मतलब रिलेशनशिप को मत छोड़ दीजिए। कोई बात को लेके आप पकड़ के बैठे हो उसके बारे में, तो उस बात को लेट गो करिए। वो फ़र्क है उसका, तो आप उसे लेट गो कर लीजिए। आपके लाइफ में अबंडेंस, लव, प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस में फ्लो करेगा। एंजल्स आपके साथ है, आपके आस पास है। और ये तो आपका वीक है, तो इसके लिए कह रहे हैं लाफ्टर। तो आपको कह रहे हैं हंसो और हंसाओ, खुश रहो। यू नीड अ गुड लाफ। सो येस, यू रियली नीड अ गुड लाफ। सो इट्स योर बर्थडे वीक, सो प्लीज़ लाफ, enjoy, have a blast। सो आप जब इंजॉय करेंगे तो आपको अपने अंदर ही एक खुशी आएगी। सो इसके लिए आपको खुश रहना है। प्रैक्टिस, द बेस्ट वे टू बी गुड एट अ स्किल इज टू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस until you get it right। एग्जैक्टली, आपको कुछ सीखना है या कुछ भी करना है तो प्रैक्टिस तो करते रहिए। आपको जो भी स्किल डेवलप कर रहे हैं, अगर आपको जैसे लगता है तो प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। वंस यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, योर स्किल विल डेवलप एंड यू विल हैव अ वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी एंड लाइफ इन अहेड। सो जस्ट प्रैक्टिस। अगर आपको कोई बात समझ ऐसे लगता है कि आप इनकम्प्लीट लग रहा है अभी भी, तो उस बात को बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। लेट गो ऑफ स्ट्रेस, डोंट टेक ऑन अदर पीपल स्ट्रेस, ब्रीद इट आउट नाउ। सो ये क्या कह रहा है आपको? कहते हैं कि यस, तू सबको स्ट्रेस है आज की तारीख में, आप दूसरों के स्ट्रेस अपने सर पे मत लीजिए। लेट गो करिए सबके स्ट्रेस को और जस्ट ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, जस्ट ब्रीथ आउट। जाने दीजिए स्ट्रेस को, उन दूसरों के स्ट्रेस को अपना स्ट्रेस करके आप बहुत स्ट्रेस देते हैं कि ओ इनके साथ ऐसे हो गया ऐसे, तो वो स्ट्रेस को भी आप लेट गो करिए। ओके, ब्रीथ आउट। सो ऑल द बेस्ट आपको। होप आपका ये साल बहुत अच्छा रहे। सो अब हम बात करेंगे कैप्रिकॉर्न के बारे में, मकर राशि, कि आपके लिए कार्ड्स क्या कह रहे हैं 14 दिसंबर से लेके 20 दिसंबर 2020। लेट्स सी। ओके, आपके लिए सबसे पहले है कि 5 ऑफ कप्स है आपके रूट में। ओ हो, आपको कोई बात की बड़ी उदासी है, बड़ी इट्स लाइक समथिंग लाइक क्राइंग ओवर स्प्लिट मिल्क। एक बार दूध बह जाता है तो उसके बाद रोना नहीं होता उस पर, हम उसको ये करते हैं कि जो हो गया लाइफ में, तो वैसे ही। लेकिन आपके पास जो चीज़ है
जो आसपास आपके साथ है, आपके पास है, उसकी कदर करने सीखिए। जो चला गया, जो नहीं है, उसके पीछे मत भागिए। सो वो आपको रूट में है, तो आपको कोई बात का पड़ा ये है कि ये मेरे हाथ से चला गया, तो उसे जाने दीजिए। 6 ऑफ कप्स, यस, आपके पास ऑब्स्टिकल आपका ये है कि आपके पास जो खुशियाँ आती हैं या जो आई हैं, आपको उसकी वैल्यू नहीं हो रही है या कदर नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी कदर करिए। कोई ना कोई जो आपको अपॉर्चुनिटी आई है उसे आप स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि वो आपने उसको रूल ऑब्स्टिकल कर दिया है अपने माइंड में। सो उसे आप स्वीकार करिए। आपके जो क्राइसिस था वो टल चुका है, जो भी क्राइसिस था वो हट गया है। इट्स अ टावर कार्ड, सो इट्स अ क्राइसिस कार्ड। सो हो सकता है कोई ऐसा छोटा मोटा क्राइसिस होने वाला था, लेकिन वो टल गया है। फिर है आपके लिए यस फूल कार्ड। अच्छा, फूल कार्ड के साथ आपके पास 2 और कार्ड है, प्रिंसेस ऑफ कप्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो फूल कार्ड कहता है कि आपको 2 जन कोई है जिसके साथ आप कुछ बिजनेस पार्टनरशिप कर रहे हैं या लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, तो भरोसा रखिए उन पे और अपने आप पे और ऊपर वाले पे, और आप आगे बढ़िए। क्योंकि प्रिंसेस ऑफ कप्स का नेचर थोड़ा इमोशनल है, जो आपको थोड़ा इमोशनल ले लेते हैं, और किंग ऑफ पेंटिकल्स काफ़ी प्रैक्टिकल है। सो ऐसा 2 जन आपकी लाइफ में है जो आपको गाइड कर रहे हैं आपको आगे बढ़ने के लिए। तो आपको, लेकिन वो शायद बोल रहे हैं कि नहीं जाइए आगे, क्योंकि आगे खतरा है, लेकिन आपको बस भरोसा है अपने आप पे और ऊपर वाले पे। फूल कार्ड वो कहता है। सो आप भरोसा रखिए अपने आप पे, आप आगे जाएंगे और सक्सेसफुल भी रहोगे। 5 ऑफ पेंटिकल्स, तो आपको थोड़ी बहुत अपने हेल्थ का ज़रूर ध्यान देना है, खास करके पैरों का। अपने पैरों का बहुत ध्यान दीजिएगा। अगर आप कुछ वर्कआउट कर रहे हैं या दौड़ कर रहे हैं, तो उसमें आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। थोड़ा ज़ोर का झटका धीरे से लग जाता है, अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा अपने पैरों को। और अगर आपको कोई बात को लेकर चिंतित है या आपको पैरों की कोई तकलीफ़ चल रही है, तो उससे और भी आप ऐसा नहीं, निगलेक्ट नहीं करिएगा, इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट कर लीजिएगा। 2 ऑफ सोल्स हैं, आप कोई अपॉर्चुनिटी आई है या आप कोई रिलेशनशिप को लेके स्ट्रेसफुल हो कि ये करना है, ये नहीं जाना चाहिए आगे, तो ये रास्ता भी आपको मिल जाएगा। लेकिन एट प्रेजेंट वो स्ट्रेस आपको रहता है, आप कंफ्यूज हो, क्योंकि कभी जैसे सवेरा होता है और अंधेरा भी होता है, शाम के टाइम साथ होता है, हम कंफ्यूज रहते हैं कि अभी शाम है, रात बोली जाए या दिन बोला जाए, तो वैसा आपको कंफ्यूजन आ गया है माइंड में कोई बात को लेकर। रिलेशनशिप का लग रहा है ये मुझे ज़्यादा, कि रिलेशनशिप को लेकर आपको कंफ्यूजन है कि ये आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, तो आप होल्ड करिए। हम आगे देखते हैं कि आपके कार्ड्स क्या कहते हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स और प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स। सो हो सकता है 4 ऑफ सोर्ड्स, प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, आपके घर में कोई आपके हेल्थ इश्यूज़ में है, तो आपको आपके एटीट्यूड में आया है, आप उनके बारे में सोच रहे हैं, या आप अगर थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, कोई रिकवरी कर रहे हैं हेल्थ से, तो आपको इनका काफ़ी सपोर्ट रहेगा और आपको काफ़ी इनके वजह से आपको काफ़ी ठीक होने के जल्दी चांसेस हो जाएंगे। आपके एनवायरनमेंट में 7 ऑफ कप्स है। जो आप सपने देखते हैं उसे आप सपने बहुत देखते हो कि ये ऐसा होगा। एनवायरनमेंट में आपके काफ़ी सपने हैं, बड़े बड़े सपने हैं आपके, कि आपके पूरे होंगे कि नहीं होंगे, ज़रूर होंगे। वो उसका जवाब मैं थोड़ी देर में देती हूँ। 7 ऑफ पेंटिकल्स आपके होप्स एंड फियर में है। 7 ऑफ पेंटिकल्स मैं आपसे कहती हूँ हार्वेस्ट कार्ड है। यस, आपने हार्वेस्ट किया, आपको जो हार्वेस्ट में सक्सेसफुल रहोगे नहीं रहोगे, आपको इसका फियर है कि मैंने जो मेहनत की है उसका मुझे फल मिलेगा नहीं मिलेगा, मेरे को जितना इनकम चाहिए वो जनरेट होगा नहीं होगा, उसका आपको फियर है। लेकिन होप्स रखिए, क्योंकि जस्टिस कार्ड आया है। सो आपके साथ डिवाइन जस्टिस हो रहा है, डिवाइन प्लान के हिसाब से हो रहा है। जैसे पर्दा हटेगा ऊपर वाले का, आपको समझ में आ जाएगा कि आपके साथ काफ़ी अच्छा इंसाफ हुआ है, क्योंकि आपको आज करंट में 4 ऑफ वॉन्ड्स है। 4 ऑफ वॉन्ड्स कहता है यस देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी, बिजनेस भी, और आप शायद घर भी खरीद सकते हो या घर को रेनोवेट कर सकते हो, या आप एक रिलेशनशिप में बन जाओगे। मैरिज भी चांसेस दिख रहा है आपके, तो वो भी आपके चांसेस है। तो आपको ऑल द बेस्ट उसके लिए। अब हम देखते हैं एंजल्स का क्या मैसेज है आपके लिए।
पूछते हैं हम एंजल्स को उनका क्या मैसेज है आपके लिए कि एंजल्स क्या देखते हैं हम अभी कैप्रिकॉर्न के लिए एंजल कार्ड्स के लिए क्या कह रहे हैं हमारे एंजल्स। यस कहते हैं, यस यस यस, आपको बस यस ही है तो हर चीज़ का यस है आपके लिए। ऊपर वाला हम बोलता है कि यस आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, आगे बढ़िए, भरोसा रखिए ऊपर वाले पे। परफेक्ट टाइमिंग आपके लाइफ में, परफेक्ट टाइमिंग के हिसाब से हो रहा है, जो भी आप करना चाहते हैं परफेक्ट टाइमिंग हो रहा है। सो जस्ट वेट फॉर दैट परफेक्ट टाइमिंग, जस्ट बी योर सेल्फ। यस, आप एक लीडर हो, नेचुरल बॉर्न लीडर हो। सो आप जैसे हो, जस्ट बी योर सेल्फ एंड यू विल बी सक्सेसफुल। आप जो चाहते हैं उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। थैंकफुल, थिंक अबाउट द पीपल एंड थिंग्स यू फील ग्रेटफुल फॉर। यस, वी ऑल नीड टू बी शुक्र। हर बात में हमें शुक्र करना है, हर बात में हमें थैंकफुल रहना है। ऊपर वाले से, हमारे आसपास से हमें हमेशा उनसे ग्रेटफुल रहना है कि यस, हमारी लाइफ में जो भी आता है कोई ना कोई हमें कुछ ना कुछ सीख देकर ही जाता है। सो थैंकफुल रहिए उनको, आपको उसमें काफ़ी सक्सेस मिलेगा और काफ़ी आपके लिए अच्छा है। सो लेट्स सी अभी हमारे लिए नेक्स्ट राशि में एक्यूरस क्या कह रहे हैं, कुंभ राशि में क्या हो रहा है, कार्ड्स क्या कहते हैं आपके लिए। सो कुंभ राशि के लिए 14 दिसंबर टू 20 दिसंबर 2020 एक्यूरस राशि। ओके, आपके लिए तो दो कार्ड्स आ रहे हैं हर जगह। ओके, इधर भी 2 कार्ड्स है। सो आप क्या सोच रहे हैं हम देखते हैं अभी थोड़ी देर में। ओके, सबसे पहले रूट में है 6 ऑफ वांड्स, विक्ट्री कार्ड के। आप सोच रहे हैं कि मुझे विक्ट्री मिलेगी कि नहीं मिलेगी, या मुझे जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं मेरे में वो आएगी बाहर, या मुझे प्रमोशन मिलेगा। काफ़ी बहुत ये बात को लेकर चिंतित हैं और सोच रहे हैं। आपका ऑब्स्टिकल क्या है, 9 ऑफ वांड्स और एक प्रिंस ऑफ वांड्स। सो हो सकता है आपके कोई कंपटीशन में हो आप किसी के साथ, प्रिंस ऑफ वांड्स जो आपके एकदम टक्कर में है, और 9 ऑफ वांड्स कहता है यस आपको थोड़ी बहुत हेल्थ इशू का, थोड़ा बहुत रिकवर कर रहे हो अंदर कोई हेल्थ से, इसके लिए आपको थोड़ी बहुत, आपको जो देना चाहते थे अपने प्रोजेक्ट में या जो करना चाहते थे पहुंच नहीं पाए थे इसके लिए, और आपको वो जो टक्कर दे रहे हैं वो शायद आप उनके साथ आपका कंपटीशन चल रहा है। और आपके लिए है मून कार्ड और 5 ऑफ सोर्ड्स। सो मून कार्ड कहता है यस आप काफ़ी कंफ्यूजन में था, आपका टाइम थोड़ा कंफ्यूज था, थोड़ा डाउन था, थोड़ा पीरियड आपका डाउन था, इसके लिए आप शायद तैयारी नहीं कर पाए। 5 ऑफ सोर्ड्स कह रहा है यस सामने वाले ने भी शायद आपको थोड़ा लेट डाउन किया होगा, कुछ ऐसे एक्शन से लेट डाउन हो गए आप कि आपको समझ ही नहीं आया कि अपना रास्ता कैसे बनाए। सो आपको ये काफ़ी कन्फ्यूजन आ गया है कुंभ राशि। सो आप एक्यूरस काफ़ी बिजी है सब बातों में, लेकिन कमिंग में भी डेविल कार्ड है। सो ये जो डेविल कार्ड है ना, जो ये नेगेटिविटी है, जो मूड स्विंग से आप गुजर रहे हैं, वो आप उससे निकल सकते हैं। आप ये देखेंगे ना, चेन में बंधे हुए हैं कार्ड्स, लेकिन ये चेन हमारे हाथ में है, हम खोल सकते हैं। सो आप जो भी बात को लेकर टेंशन में है या जो भी बात को लेकर चिंतित है, आप इसका रास्ता खुद निकाल सकते हो, निकल सकते हो ये नेगेटिव एनवायरनमेंट से या नेगेटिव चीज़ों से जो आपको रोक के रखी है, बांध के रखा है, ये आपके हाथ में है। कैसे कर सकते हैं आप इससे? आप पॉजिटिव थॉट सोचिए, पॉजिटिव आपके आसपास जो भी है आप उनके साथ बैठिए और बातें करिए और सोचिए कि मेरी लाइफ में कितनी ब्लेसिंग्स है ऊपर वाले की। आप हर एक नेगेटिव थॉट को एक पॉजिटिव थॉट में कन्वर्ट करिए और उसको लाइफ में आगे बढ़िए। 9 ऑफ कप्स, यस जैसे आपने पॉजिटिव थॉट्स को किया, आपने जो इसे कहते हैं विश कार्ड। सो ये विश कार्ड हमारे विशेस कैसे पूरे होंगे? अगर हम बुरे विश मांगेंगे या बुरा नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव विश पूरे होंगे। नो, हम चाहते हैं हमारे साथ पॉजिटिव विश पूरे हो। पॉजिटिव सोचिए। पॉजिटिव कार्ड कहता है कि पॉजिटिव सोचिए, मैं आपके सब विशेस पूरे कर दूंगा। ये विश कार्ड बहुत पॉजिटिव कार्ड है और बहुत पावरफुल कार्ड है। कहता है कि आप जो मांगना चाहते हैं, आप लाइफ में जो चाहते हैं उसे आप, और आपके तो सर पे है, तो आपके ये जो विशेस हैं ज़रूर पूरी होंगी अगर आपने उसे पॉजिटिव विश मांगे। प्लीज़, पॉजिटिव कार्ड है ये, आपको बहुत सपोर्ट करेगा ये कार्ड। यस, 8 ऑफ कप्स है। आपको काफ़ी ऐसे लगता है कि ठीक है मैं ये नौकरी या मैं ये जगह छोड़कर कोई दूसरी, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक शहर से दूसरे शहर में जाए, एक नौकरी से दूसरे, लेकिन जब जो आपको फॉलो करना है, जो चीज़ को आपके साथ होने वाला है वो ज़रूर होता है। तो आपको यहीं रहे कि इसका रास्ता निकालना है, इसका हल निकालना है और अपने माइंड को पॉजिटिविटी करिए। आपको जो पसंद है,
डांस पसंद है, म्यूज़िक पसंद है, ऐसे कुछ करिए कि आप, एडवेंचर पसंद है, स्पोर्ट्स पसंद है, गार्डन में जाना पसंद है, कुछ भी करिए जिससे आपका माइंड और पॉजिटिव हो जाए और नेचुरल हो। नेचुरली आप अपने आप को खुश रखिए कोई भी चीज़ से जो आपको अच्छा लगे। आपके एटीट्यूड में 6 ऑफ कप्स है। यस, आप रुके थे, आपकी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आएगी या आपकी लाइफ में कोई गिफ्ट आएगा ऐसे कि जो पहले कभी आपका लाइफ बहुत अच्छा था, आपको वो टाइप का ऐसा लाइफ चाहिए, गिफ्ट चाहिए, वो ज़रूर होगा। आप उसकी चिंता ना करिए, वो एटीट्यूड में आपके है। एनवायरनमेंट में टावर कार्ड है और 4 ऑफ वंस है। तो टावर कार्ड कहता है यस, छोटी मोटी क्राइसिस आने वाली है, आप तैयारी करके रखिए, लेकिन ये क्राइसिस टल सकता है अगर आपने नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में कन्वर्ट किया तो। ये क्राइसिस है आपके पास, लेकिन ये टेम्प्रेरी है, निकल सकता है, हट सकता है। ये आपके एनवायरनमेंट में तो हो सकता है, आपके ऑफिस में, आपके घर में ऐसा कोई छोटा मोटा क्राइसिस आ सकता है, खास करके रिलेशनशिप को लेकर। सो रिलेशनशिप पे मेहनत करिए। शायद आपने रिलेशनशिप में मेहनत करना भूल गए हैं अपने। रिलेशनशिप ज़रूरी नहीं है हमारे पार्टनर, हमारे बच्चों के साथ, हमारे बड़ों के साथ, रिलेशनशिप पे मेहनत करिए। ये है 4 ऑफ वॉन्ड्स। सो ये बेसिकली है कि रिलेशनशिप पार्टनर के साथ, लेकिन आपके आसपास अपनी फैमिली रिलेशनशिप को भी डेवलप करिए। फैमिली में भी नहीं तो थोड़े बहुत ऐसे आएंगे। तो ये क्राइसिस कार्ड ऐसे साथ में 2 कार्ड मैंने कहा ना आपके लिए आए थे। आपके होप्स एंड फियर्स में है 8 ऑफ पेंटिकल्स, जो कहता है यस, मेहनत तो आपने की है और मेहनत जो आपने की है वो सही डायरेक्शन है कि नहीं है, उसका फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सो मैं कहती हूँ, भगवत गीता में भी लिखा है, हर एक इसमें लिखा है कि मेहनत करते रहिए, आपको अब कर, और मेहनत करोगे तो उसका कर्म करोगे तो उसका फल ज़रूर मिलेगा। फल की चिंता मत करिए और फल की अपेक्षा ये भी मत करिए कि मुझे फल मिलना चाहिए, वो आएगा ज़रूर आपके पास चल के। सो अब हम देखते हैं आपके आउटकम में क्या लिखा है। चैरियट, जजमेंट, प्रिंस ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो आपको जो है चैरियट कहता है कि यस, आप फोकस रहिए, आपको फोकस रखोगे तो आपको आगे बढ़ोगे। चैरियट आपको कहता है यस, आपको जो चाहिए, अपॉर्चुनिटी चाहिए, जो मिलेगा आपको। ट्रैवल प्लान्स आपका अगर है तो सक्सेसफुल रहेगा। आपके पास जजमेंट कार्ड है। जजमेंट कार्ड कहता है यस, अगर आपने प्रे करोगे ना तो आपकी जो आसपास की एनर्जी भी चेंज हो जाएगी और आपको ऐसा लगेगा कि एकदम ऐसे अपलिफ्ट हो जाएगा मूड भी आपका। सो ज़रूर प्रेयर करिए। प्रिंस ऑफ कप्स, आपके रिलेशनशिप में अगर आपको थोड़ी बहुत रुकावट दिख रही थी तो वो भी रास्ता खुल जाएगा, रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा रहेगा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कहता है यस, आपके पास जो आपके पार्टनर की आपको थोड़ी बहुत कमी महसूस हो रही थी, आपने उस पर थोड़ी मेहनत करेंगे, या आपको उनका नेचर थोड़ा अलग लग रहा था लेकिन आपने भी उन पर ध्यान नहीं दिया, अगर वो देंगे तो आपका आउटकम भी बहुत अच्छा है। पार्टनर और आपके बीच में भी हार्मनी बनी रहेगी। और यस, आज करंट में है 9 ऑफ सोर्ड्स, तो कोई बात नहीं, आज तो वैसे भी ग्रहण है, सूर्य ग्रहण है। छोटा सा उपाय दिया गया है, वो कर लेना। आपको जो कन्फ्यूजन है, जो ये ऐसे डाउन फीलिंग है, वो भी कम हो जाएगा। सो ये 9 ऑफ सोर्ड्स आपको मूड स्विंग्स दे रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि यस, सब ऐसे अभी मेरे इसमें ख़त्म हो गया है, ऐसे सब ऐसे लग रहा है, वो जब हट जाएगा आपसे तो आप उसके जस्ट, ये टेम्प्रेरी है, हट जाएगा आपसे। आपको ऑल द बेस्ट, टेंशन नहीं लीजिए, आपकी लाइफ एकदम स्मूथ हो जाएगी जैसा आप चाहते हैं, क्योंकि आपके सर पे था विश कार्ड। अब हम देखते हैं एंजल्स क्या कह रहे हैं आपके बारे में। एंजल्स का क्या मैसेज है आपके बारे में। ओ वाओ, आपको एंजल्स तो कह ही रहे नो नीड टू वरी। सो बस फिर आपको क्या टेंशन है, वो तो आपको कह रहे हैं। मैं आपको जस्ट दिखाती हूँ वो कार्ड। रुकिए 1 मिनट, अभी हम यूनिकॉर्न से पूछते हैं। ओके, एंजल्स नो कहते हैं नो नीड टू वरी, मतलब आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। एवरीथिंग हैज़ बीन टेकन केयर, मतलब डिवाइन प्लान के हिसाब से हो रहा है और ऊपर वाले की सब ले लिया है आपका टेंशन, और ये आप टेंशन नहीं करिए। लिसन टू योर इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन का, अपने उनका सुनिए, जिन दिल का सुनिए जो आपको कह रहा है, गाइड कर रहा है। कभी कभी आपको ये भी ऊपर वाले का इशारा होता है कि आपको कैसे करना है, तो वो आप अपने इंट्यूशन को सुनेंगे तो आप सही डायरेक्शन में जाएंगे। पेट्स, अगर आपके पास एनिमल है घर में तो आप उनको थोड़ा प्यार देंगे। यू लव एंड अंडरस्टैंड एनिमल्स, क्योंकि आप उनको समझ सकते हैं। तो वो काफ़ी आपका, हमारे पास जब पेट्स होते हैं वो हमारे काफ़ी स्ट्रेस ले लेते हैं। वो हम थोड़ा उनको ये करें तो वो हमें और ज़्यादा प्यार करते हैं और हमारा स्ट्रेस ले लेते हैं। डेफिनेटली येस, द आंसर टू योर क्वेश्चन इज अ स्ट्रॉन्ग येस।
बस और क्या चाहिए आपको? यस, आपके साथ जो चाहिए आपको, यस ऊपर वाला कहता है डेफिनेटली यस और स्ट्रॉन्ग यस। सो मतलब जो भी होना है, जो भी आपकी प्लानिंग है, वो डेफिनेटली आपके प्लान्स के हिसाब से ही होगा। सो यस, ऑल द बेस्ट आपको उसके लिए। अब हम देखते हैं कि पीशियस के लिए हमारे कार्ड्स क्या कहते हैं। मीन लगन 14 दिसंबर टू 20 दिसंबर 2020, मीन लगन के बारे में हमारे कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ओके, आपके लिए भी दो कार्ड्स एक साथ आ रहे हैं। ओके, आपको भी जो बात का कंफ्यूजन है शायद वही कार्ड्स निकल रहे हैं। सो हम देखते हैं आपको क्या कह रहे हैं आपके लिए कार्ड्स। ओके, आपके रूट में है कि आप कोई अपॉर्चुनिटी के लिए रुके हैं, ऐसे उदास बैठे हुए हो कि मुझे अपॉर्चुनिटी आएगी कि नहीं आएगी, या जो है मैं उसमें से ही चलाऊँ या उसमें से ही मैं डिसीजन लूँ। सो नहीं, आपके लिए आउट ऑफ द ब्लू या डिवाइन मैसेज के थ्रू कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी जिसका एकदम ऐसे लगता है कि यस ये क्लिक हो जाएगी आपके लाइफ में। और आपको ब्लॉक कर रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स, आपके खुद के ही होप्स एंड एक्सपेक्टेशंस। यस, कि आपके होप्स एंड एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से 2 ऑफ वॉन्ड्स है कि आप चाहते हैं कि यस आप दुनिया मुट्ठी में कर लें या दुनिया को आप पूरा ये कर लें, तो आपके खुद के होप्स एंड एक्सपेक्टेशंस ही आपको रुकावट डाल रहे हैं। तो हम इसका रास्ता देखते हैं कि आगे कार्ड्स क्या कहते हैं। एस ऑफ सोर्ड्स, आपकी न्यू बिगनिंग तो शुरू हो चुकी है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ जो आई है उसमें आपको थोड़ा अभी भी खुशी या सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। सो हम देखते हैं अब क्या कह रहे हैं आपके कार्ड्स। सो आपके कार्ड्स कहते हैं स्ट्रेंथ कार्ड आया है आपके लिए, 5 ऑफ कप्स आया है और प्रिंस ऑफ सोर्ड्स आया है। प्रिंस ऑफ सोर्ड्स इज अ एक्शन कार्ड, एंड एक्शन कार्ड कहता है डायनेमिक पर्सनालिटी है, आगे बढ़िए, हिम्मत रखिए, आगे बढ़िए, हो जाएगा आपका काम। 5 ऑफ कप्स कहता है कि रुकिए मत, पीछे को देख के मत हो रही है, क्योंकि आपने एक शैडो बना के रखा है, जैसे आप शैडो में देखो दिख रहा है यहाँ पे। तो रुकिए मत, ये 5 ऑफ स्ट्रेंथ कह रहा है। और प्रिंस ऑफ सोर्ड्स कहता है यस आगे बढ़िए, ऐसा एक्शन कार्ड, जस्ट बिना कुछ देखे सोचे आगे बढ़िए और हिम्मत रखिए, आपका काम हो जाएगा। आपके सर पे है 5 ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन ये आपको कह रहा है कि थोड़ा हेल्थ में आपको किसी का ध्यान, कोई बड़े का ध्यान देना है। हेल्थ इश्यूज़ अगर है तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, हेल्थ इश्यूज़ का ध्यान देना, पैरों का ध्यान देना खास करके। और अगर एट प्रेजेंट कोई रीज़न की वजह से आपको फिनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं, तो देयर इज़ अ विंडो ऑफ होप। सो विंडो ऑफ होप कहता है यस, रास्ता तो अभी भी ऊपर वाले ने खुला रखा है आपके लिए, आपको बस अपनी नज़र को हटाना है। अगर मैं इस तरफ देख रही हूँ तो मुझे इधर से यही दिख रहा है, पर अगर चीज़ पीछे है या राइट में या लेफ़्ट में है तो मुझे उस तरफ देखना पड़ेगा। सो जस्ट थोड़ा नज़र हटाइए और आपको रास्ता नज़र आ जाएगा, क्योंकि वो दरवाज़ा खुला है आपके लिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, 2 कार्ड मैंने कहा ना आपके लिए आ रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है यस पैसे आएंगे आपके पास, और हर्मिट कह रहा है कि यस आपको कोई स्पिरिचुअल एडवाइज़र या जो गुरु है वो आपको शायद काफ़ी मतलब उससे आपको काफ़ी सपोर्ट होगा और काफ़ी हील कर देंगे और काफ़ी आपको बैलेंस में लेकर आएंगे, तो उसकी एडवाइस ज़रूर सुनिएगा। 7 ऑफ वॉन्ड्स और टेम्परेंस कार्ड आया है आपके एटीट्यूड में। 7 ऑफ वॉन्ड्स आया है कि आप ऑन द टॉप रहना चाहते हैं, आप अचीव करना चाहते हैं कुछ, उनके लिए आपका रास्ता, लेकिन उसके पहले आपको एटीट्यूड में अपने बैलेंस और स्टेबिलिटी लानी है। स्टेबिलिटी होगी, ग्राउंडिंग होगा, बैलेंस होगा, टेम्परेंस होगा। सो ऑटोमेटिकली आपको उसका एक बार हमें बैलेंस मिल जाते हैं, हम बैलेंस करके कुछ भी कर सकते हैं। हम एक टांग पे तो खड़े रह के कुछ काम नहीं कर सकते। सेम वे ज़िंदगी में भी बैलेंस स्टेबिलिटी लाना है। कोई भी काम करोगे धीरज से करोगे और बैलेंस से करोगे तो आपका काफ़ी काम हो, तो आपके एटीट्यूड में वो है। सो यस आप चाहते हो ऐसा और एटीट्यूड आपका ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है। यस आपके लिए अभी आया है एनवायरनमेंट में क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड जस्टिस। सो आपको अगर क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी एकदम प्रैक्टिकल कार्ड है और जस्टिस कार्ड तो यस कार्मिक कार्ड है, कार्मिक प्लान कार्ड है, डिवाइन प्लान कार्ड है। इसके बारे में तो मैं क्या कहूँ। जस्टिस अगर आपको लीगल के लिए भी रुके हैं, लीगल आप कोई सॉल्यूशंस के लिए रुके हैं, वो भी आपके फेवर में होगा। क्वीन ऑफ सोर्ड्स है कि आप बहुत प्रैक्टिकल हो, आपके आसपास या कोई बड़ा है जो आपसे प्रैक्टिकल गाइड कर रहे हैं और आपको उसमें लीगल में काफ़ी फेवर भी मिलेगा। लीगल केस आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा, उसको काफ़ी आपको सोल्यूशन बहुत अच्छा मिलेगा, आउटकम आपका अच्छा रहेगा आपके लिए। और कार्ड आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स होप्स एंड फियर में। सो होप्स एंड फियर आपको कहता है
कि यस, आपने जो जमा किया है या जो मेहनत की है वो रंग ज़रूर लाएगी, आप उसे हिम्मत नहीं हारिए। आउटकम आपका 2 ऑफ सोल्स है। 2 ऑफ सोल्स कहता है कि कन्फ्यूजन आपका हटने पे है। ये जैसे आप कंफ्यूज है कि पीछे आपके देखो ऐसे लग रहा है कि सन है या मून है, लेकिन ऐसा कन्फ्यूजन है आपके लाइफ में। आपको 2 डायरेक्शन है, डायरेक्शन से चूज़ करना है कि कौन सा डायरेक्शन आपको लेना चाहिए। सो अपने अंदर दिल की बात सुनिए। इसके लिए आपने अपनी आंख बंद कर दी है और दिल की गहराई पे जाके सोचिए कि कौन सा डायरेक्शन या कौन सा रास्ता आप चुनेंगे वो आपको फेवर करेगा। सो अपने दिल के और करंट में, यस, करंट में आपको है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और 7 ऑफ कप्स। सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है कि जो घर में होम मेकर, बेसिकली ये जो कार्ड है पेंटिकल्स, जो भी आपके आसपास है, जो भी होम मेकर है या बहुत किफ़ायत से घर चलाते हैं और किफ़ायत से जो रूल करते हैं। सो ये जो आपके आसपास हो सकता है, इससे जेंट्स भी हो सकते हैं। में आपके ऑफिस में बॉस है जो बहुत एकदम फेयर है और डिग्निफाइड है और काफ़ी बैलेंस, काफ़ी शार्प माइंडेड है। 7 ऑफ कप्स आपके जो ड्रीम है, जो आप अचीव करना चाहते हैं, जो सपने देख रहे हो, आपके पूरे होंगे कि नहीं होंगे। तो आपको आउटकम में भी उसका आ गया आंसर कि आप कंफ्यूज हो कि मैं सपने कैसे पूरा करूं या कैसे पूरे होंगे मेरे सपने। सपने देखिए और पूरे भी होंगे आपके सपने ज़रूर। आप जो रास्ता चुनेंगे, आप उससे सोच रहे हैं कि मेरे को मेरा सपना पूरा करने के लिए मुझे दोनों रास्ते में कौन सा रास्ता चूज़ करना है। अंदर जाएंगे, आपको जवाब मिल जाएगा। और आप अगर रिलेशनशिप में ये है तो रिलेशनशिप भी आपका अच्छा रहेगा, क्योंकि प्रिंस ऑफ सोल्स है जो कहता है यस, आपको कोई रिलेशनशिप में शायद कोई पर्सनालिटी ऐसे आ जाए लाइफ में एकदम सडनली और आप एकदम आपको हिला देंगे। तो उसके लिए भी आप तैयार रहिएगा। अब हम देखते हैं एंजल्स आपके लिए क्या मैसेज लाए हैं। एंजल्स आपके लिए लाए बी असर्टिव, मतलब आपको अपने व्यू पॉइंट या कोई पॉइंट है ऐसे, उसके लिए आप पुश करिए, अपने आप को पुश करिए कि यस मैं कर सकता हूँ। असर्टिव बनिए कि मैं ये हो सकता है मुझसे और मैं अचीव कर सकता हूँ, तो आपका काम हो जाएगा। लुक फॉर अ साइन, कोई ना कोई ऐसा साइन आएगा, आपको ऊपर वाला साइन भेजेगा कि आप उससे अचीव कर पाएंगे। आपको यही डायरेक्शन, जो आप डायरेक्शन को लेके कंफ्यूज है, उसके लिए साइन के लिए वेट करिए, आपको साइन मिलेगा। तब तक कोई डिसीजन मत लेना, क्योंकि इतनी कोई घाई नहीं है, तो आप कंफ्यूज मत होइए, साइन के लिए लुक करिए। नहीं तो मैक्सिमम आप ये कर सकते हैं कि ओके आज एक डिसीजन लेके सोएंगे, दूसरे दिन सुबह कैसे फील हो रहा है उस पर डिसाइड करिए, दूसरे दिन सेम वही दूसरा डिसीजन, ऐसा करके आप करेंगे तो आपको साइन मिल जाएगा, ऊपर वाला आपको साइन दे देगा। टीम वर्क विथ अदर्स टू मेक दिस सिचुएशन कम अबाउट। यस, जो भी आप कर रहे हैं टीम वर्क है, अगर टीम वर्क करोगे तो उसमें जल्दी सक्सेसफुल होगा आपका। टीम वर्क में हम घर में भी होते हैं, फैमिली में हमें ये क्राइसिस ने सिखा लिया है कि टीम वर्क में हम आगे, बंद मुट्ठी होती है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, खुली उंगलियों से हम कुछ नहीं कर सकते। तो टीम वर्क आपके घर में या ऑफिस में, बिजनेस में, टीम वर्क में आपको काफ़ी सक्सेस मिलेगा। हैप्पी थॉट्स टू फील हैप्पियर राइट नाउ, थिंक अबाउट अ मेमोरी और समथिंग एल्स दैट मेक्स यू स्माइल। यस, कुछ ऐसा सोचिए, कुछ ऐसा करिए। अगर आपको कोई थॉट्स नहीं आ रहे तो कुछ पहले का, पास्ट का सोचिए, ऐसी कोई मेमोरी सोचिए जिसने आपको बहुत खुश रखा होगा। कोई ना कोई खुशी की तो कोई वजह नहीं होनी चाहिए, हंसने की कोई हमें वजह नहीं होनी चाहिए, बेवजह भी कभी कभी हंस लेना चाहिए, कोई छोटी सी बात पे भी हंस लेना चाहिए। सो आप वो थॉट सोचिए और हंसिए, मुस्कुराइए, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। ऑल द बेस्ट आप सबको। सो हम फिर मिलेंगे। मैं हूँ मोनिका मदनानी, टैरो कार्ड रीडर। See you soon. Thank you very much.